चैट बड़ा कर देना बस। और मेरे अर्जुनास कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फाइनली हाँ, इतना सारा प्यार। अब अपना कमेंट बॉक्स शानदार चल रहा है, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा राइट लिख, ठीक है। हाँ भाई, तो कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? मोल का कल पावर ऑफ 1 मोल रुपीज हमने पढ़ लिया है। 1 मोल रुपया पता चल गया है भगवान से क्या मांगना है। छोटी मोटी चीजें हम मांगते नहीं, छोटी मोटी चीजें हम मांगते नहीं, ठीक है। ऐसे मांगोगे भगवान भी डर जाए कि हाँ भाई ये क्या मांग लिया यार इस बंदे ने। कल हमने देखा है कि बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी 1 मोल रुपीज खर्च नहीं हो पा रहा अपने से। सदियां बीत जाएंगी, जनरेशन पे जनरेशन बीत जाएगा, फिर भी अपने को खर्च नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अच्छा, कितने लोग अपने पास, हाँ भाई कल का डीपीपी सॉल्व किया था सब लोगों ने? डीपीपी सॉल्व हुई थी क्या सबकी? तो डीपीपी आज डीपीपी आज का जो डीपीपी है, आज की क्लास का जो डीपीपी है, आज की क्लास का जो डीपीपी है, आवाज क्लियर है भाई? आज की क्लास का जो डीपीपी है वो कल मिलेगा, क्योंकि आज की क्लास का डीपीपी मैं चाहता हूं कि पहले आज सारा कुछ आप रिवाइज करेंगे, आज क्वेश्चंस करेंगे। और मुझे किसने बोला सर नीट वाले क्वेश्चन आज करवाओगे? मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, नीट वाला क्वेश्चन एक दिन सरप्राइज रखा है, पहले कराऊंगा उसके बाद बोलूंगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन हो गए। तो इस वीक में आज हम लोग सीखेंगे। गलत हुआ होने दो यार, क्या दिक्कत है, गलत होने दो। गलत होता है, डीप में कुछ गलत होता है तो आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं, आप सॉल्यूशन से देख लो, पता तो चलेगा कहां गलतियां हो रही हैं। देखो गलतियों से डरो मत, गलतियां होंगी ना यार, ऑब्वियस अपने से गलतियां होंगी, लेकिन गलतियों से डरना नहीं है। कल की क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं है, कल आपको डीपीपी मिल जाएगा। ओके, कल आपको शाम को डीपीपी आपको इसी बैच के सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है भाई। साउंड देख लेना यार एक बार, ठीक है। आपको क्लास की डीपीपी आपको वही मिल जाएगी। डिफिकल्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं कि थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। आज फिर से करेंगे ना क्वेश्चन, आज फिर से करेंगे क्वेश्चन, हो जाएगा, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया बात है कि 4 ही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैं तो उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। 4-5 तो बहुत नॉर्मल है, 4-5 तो भाई सीखेगा नहीं तो फिर कैसे काम करेगा? अगर सब कुछ ही तेरा सही होगा तो क्या ही अपने पास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तुमने अटेम्प्ट किया मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते, तुम्हें ना बस चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ताकि तुम धीरे धीरे करके बस उस मैराथन में, उस रेस का पार्ट, मतलब होता है ना रेस का हिस्सा बन जाओ। अभी तो स्टार्ट किया है सर, ठीक है ना, तो टेंशन मत लो। जो जितने गलत करके बैठा है कोई दिक्कत नहीं, बस आप एक काम करना, मंडे को 7 मई को अपना टेस्ट होने वाला है शायद, जहां तक मुझे पता है। और 7 मई के टेस्ट में 7 मई को अपना पार्ट सिलेबस जितना हो रखा होगा उतना टेस्ट होगा, तो उसमें ट्राई करना अच्छा करने के, ओके। तब मुझे रियलाइज होगा ना कि हाँ यार बच्चे कैसा कर रहे हैं, ओके। चलो भाई, तो आज अपने पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। 3 गलत 6 गलत सब छोड़ दो, उस कमेंट को छोड़ो। अब आते काम की चीज पे आते हैं। आज अपने पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। रीजन कि आज की क्लास में सर लास्ट क्लास में जो लास्ट क्लास में किया है, जिस बच्चे को डीपीपी नहीं मिल रही भाई साहब, जिस बच्चे को डीपीपी नहीं मिल रही है, वो पता है कहां पे? आप जब जहां क्लास की वीडियोस देखते हो उसके बगल में ही नोट्स आते हैं, उसके बगल में ही डीपीपी आता है, वहां से कर लेना, ओके। चलो भाई, कल की क्लास को जो हमने पढ़ा है, कल की क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, आज उसी के ऊपर कैलकुलेशन और उसी के ऊपर बातें करेंगे। कल हमने मोल कॉन्सेप्ट शुरू किया था और मोल कॉन्सेप्ट में हमने देखना शुरू किया था बहुत अच्छी अच्छी बातें। मुझे बहुत सही मजा आया, ठीक है। मुझे बहुत मजा आया कि सबके सब बच्चे जो हैं, ठीक है, सब के सब बच्चे थोड़ा सा, हाँ सारे के सारे बच्चे आज के टाइम पे अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर, अपने पास डीपीपी अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। मुझे कभी कभी लगता है कि यार 11th वाले थोड़ा होते कि नहीं 11th में सर क्या ही, अरे इतनी पढ़ाई नहीं करते हम लोग। कभी कभी अभी जैसे जिनका एग्जाम होने वाला है उनके सामने थोड़ा बहुत तुम लोग का मजाक उड़ाते रहते हैं कि अरे अभी बेचारे, ठीक है करेंगे अभी अपना टाइम आएगा, ओके। लास्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। लास्ट क्लास में मूल कॉन्सेप्ट, भाई मेरी तरफ से आवाज परफेक्ट है, प्लीज अपने जो भी मोबाइल का, ईयरफोन का, इन सब का आवाज देख लो, ठीक है। मेरी तरफ से बेटा इतनी ही आवाज होती है, ओके। हाँ,
चलो अब स्टार्ट करते हैं। अपने पास अभी फिर से आज केवीडी खेलने वाले हैं, कौन बनेगा डॉक्टर गेम आज फिर से होने वाला है। लेकिन आज के क्वेश्चन करने से पहले ये देख लेना कि कल मैंने कुछ बातें बताई थी, कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था। मैं कुछ पूछता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में कोई बताएगा क्या? अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालना है, तो मैं अगर लिखता हूं गिवन मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, यहां पे कौन सा मास लेते हैं हम लोग, मुझे कोई बताएगा क्या? कौन सा मास होगा यहां पे, बता सकते हो? कौन बताएगा अपने पास? कौन बताएगा सर इसका क्या मास होगा? यहां पे क्या लिखते हैं? अगर नंबर ऑफ मोल्स करते भैया, कल वाले लास्ट क्वेश्चन फिर से आज 8 बजे कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, कल का लास्ट क्वेश्चन 8 बजे करा दूंगा। क्या होगा? गिवन मास के बदले क्या हो जाएगा यहां पे? डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला कल किया था और इसी के ऊपर अब क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। कल यही फॉर्मूला किया था और इसी के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे। फटाफट बेटा आज मोल कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, मोल कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन आज फिनिश होंगी। देखना ध्यान से कैसे करना है। गिवन मास अपॉन क्या कर देंगे? मोलर मास कर देंगे। उसके बाद किसी ने बोल दिया कि सर ये मोलर मास क्या होता है? हम सब लोग जानते हैं कि अगर पानी है, पानी के आगे सर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ये ग्राम लगा दो और ये एएमयू लगा दो, ये दोनों के दोनों डिफरेंट होते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और अगर मैं इसी को अगर 18 ग्राम कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाता है। ये मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाता है। तो मोल कॉन्सेप्ट की ये बेसिक चीजें हमने पढ़ ली थी। भैया 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते थे? कल हमने बहुत कुछ सीख लिया है। जिंदगी में इस नंबर को हम चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं। कल हमने बातें करी हैं, हमें पता है। किसने बोला सर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हो? बिकॉज वाटर इज नथिंग, वाटर इज नॉट एन एटम। वाटर एटम नहीं है, वाटर के अंदर क्या है? मॉलिक्यूल है। अब चलो कौन बनेगा डॉक्टर? में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैं पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना चाहता हूं भैया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। फिल इन द ब्लैंक्स कल हमने किया था, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने किया था। मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछ दिया कि सर क्या आपके अर्जुन आज बता सकते हैं क्या कि सर किसके पास या बता सकते हैं क्या कि कैलकुलेट, ये देख लो अपने पास ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, भैया मैं तुमसे क्या पूछना चाह रहा हूं देख लो, ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग। आपको क्या करना है? जल्दी से जल्दी रफ पेज लेके 2 कॉपी रूल इसी के लिए बोला था मैंने, 2 कॉपी रूल इसीलिए बोला था मैंने कि भैया इसी के लिए आप क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाइए। घर पे जाके इन क्वेश्चंस को दोबारा अटेम्प्ट कीजिए। जिन लोगों का स्कूल है, टाइम नहीं मिलता बेटा, वीक में 3 दिन 4 दिन क्लास होती है, सैटरडे संडे आपके पास टाइम है, उस टाइम पे आराम से बैठ के लिख लीजिए। लेकिन ध्यान से देखना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, मैंने लिख दिया 44 ग्राम ऑफ CO2। भैया मैंने लिख दिया, इसके अंदर ऑक्सीजन के एटम निकालो। मैंने लिख दिया है, मैं लिख रहा हूं 360 ग्राम ऑफ C6H12O6। और थर्ड वन अगर मैं पूछ दूं कि अगर मेरे से बोला जाए तो यहां पे 90 ग्राम ऑफ चलो भाई पहला क्वेश्चन देख लो। आप डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता सकते ऑक्सीजन के डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता सकते। कल ही हमने कैलकुलेट किया है। पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? सर पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। कल लिखना सिखाया है मैंने। मैंने बोला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर CO2 का मोलर मास सबको कैलकुलेट करने आता है क्या? कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा। अगर 2 मोल्स
मोल्स ऑफ CO2 है, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए। सर डायरेक्ट आप एटम पे नहीं जा सकते हो भाई साहब, डायरेक्ट आप एटम पे नहीं जा सकते, पहले क्या निकालोगे, मॉलिक्यूल निकालोगे। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है, एटम्स ऑफ कार्बन बताओ। एटम्स ऑफ कार्बन जितने मॉलिक्यूल हैं उसके क्या करना है, डबल करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे 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 अरे, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली किसी का आंसर देख देख के मुझे भी लगा, दिमाग में यही आ गया, 1 मोल 1 मोल। हाँ हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया, समझ गया तुम्हारी बात। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स n। बहुत बढ़िया, पता चल रहा है क्लास में जगे हुए हो, ठीक है। हाँ वो एक्चुअली क्या हुआ, मैंने किसी का आंसर देख लिया, दिख गया मुझे 2, तो इसलिए मैंने आंसर में दिमाग में कैलकुलेशन में 2 चल गया। ओके चल भाई, चल भाई, हाँ भाई ये देख, अब अगला क्वेश्चन देख, कैसे निकाल रहे पता चल रहा है। हाँ भाई रॉन्ग हो गया, मेरे से गलतियां हुई, आई एम सॉरी, मैंने आपसे माफी मांगी। जैसे देख मैं टीचरों की माफी मांग रहा हूँ, बोला हाँ भाई गलती हुई, सही कर लिया ना मैंने, तो वैसे ही तू भी आदत थी, तो इस बात को भूल जाता है, टीचर सॉरी बोल देता है जल्दी, लेकिन बच्चा नहीं सर, ऐसे कैसे आप मुझे डांट सकते हो, ऐसे कैसे मुझे डांट दोगे, ऐसे नहीं डरते सर हम लोग। हाँ आप मुझे नहीं डांट सकते, आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। चलो ये देखो, इसके केस में बोला गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालना है। अगर आपने कॉपी को रिवाइज किया हो तो आपको गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास हमने लास्ट क्लास में निकाल दिया था, कितना हो जाएगा, 2 मोल ऑफ C6H12O6, C6H12O6। 2 मोल किसका आएगा, इसका आएगा। 2 मोल किसका आएगा, इसका आएगा। 2 टाइम्स Na मॉलिक्यूल है, 2 टाइम्स Na मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6, C6H12O6, 2 टाइम्स Na मॉलिक्यूल ऑफ H2O है। और भैया ये देख लीजिए क्या हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं सर, किसके एटम्स चाहिए, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। एक मॉलिक्यूल में कितनी एटॉमिसिटी है ऑक्सीजन के, 6, तो सर एटम के लिए क्या करेंगे, 6 टाइम्स क्या कर देंगे, 2Na कर देंगे। क्या कितना आंसर आ जाएगा, 12Na आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 12Na आंसर आ जाएगा। सर बाकी लोगों का एटम नहीं निकालने को बोल रहा है तो नहीं निकालेंगे ना, जबरदस्ती थोड़ी है कि एटम निकाल ही के मानेंगे। अरे भाई बाकी लोगों का नहीं पूछ रहा है तो नहीं निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसका बोल रहा है, एटम ऑफ ऑक्सीजन बोल रहा है, तो मेरा ध्यान किस पे रहना चाहिए, एटम ऑफ ऑक्सीजन पे रहना चाहिए। बाकी लोगों का मतलब ही नहीं है, क्यों निकालूं मैं बाकी लोगों का क्यों निकालूंगा भाई साहब, निकालने की जरूरत नहीं है, 180 होता है, करके देख लो, ठीक है। 12Na आंसर आ जाएगा, 12Na आंसर आ जाएगा। ओके चलो अब देखना ऑक्सीजन ऑफ दिस, अगले वाले को देखो तो इसमें क्या होगा सर, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाओगे, C2H4O2 ये कितना हो गया सर, इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसका मास निकालोगे कार्बन का 24 प्लस 32 40, अपने 24 प्लस कितना हो गया 24 4 और कितना हो गया 32, तो ये 0 और ये कितना हो गया 60 हो गया, ये कितना हो गया 60 हो गया, ये 60 ग्राम हो गया, ये कितना हो गया 60 ग्राम हो गया, ये 60 ग्राम हो गया। तो इसको किससे डिवाइड कर दो सर, 60 से करोगे 3/2 मतलब 1.5 मोल्स हो गए, 1.5 मोल्स हो गए C2H4O2 के। और जैसे ही मैंने 1.5 मोल्स लिखे कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 1.5 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, किसके, C2H4O2 के। अगर 1.5 Na हो गए तो सर ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे, एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 1.5 Na, कितना हो जाएगा 3Na हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3Na हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3Na हो जाएगा। पक्का भैया 3 के 3 कितने लोगों के सही हुए कितने लोगों के गलत हुए, ये देख लो अपने पास। अरे ऑक्सीजन है भाई, ठीक है लेना यार तू, अरे काम की चीजें फोकस कर यार, क्वेश्चन ये है, हाँ कर दिया मैंने करेक्शन, तुम लोग काम के क्वेश्चन पे फोकस करो ना यार, हाँ काम की चीजें फोकस करो, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, कितने होंगे सही, कितने लोग कितने सही हुए। और जो कल की क्लास में नहीं थे बेटा, आप एंजॉय कीजिए, फिर आपके बाहर का चला जा चुका है गेम। अब आप अगले मंडे तक या तो पढ़ के आइए, नहीं तो अगर कल की क्लास में आप नहीं आए हैं तो फिर आपको तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि जिंदगी में ये सब क्या चल रहा है। ये पता चला कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सर ये सोडियम क्यों लिख दे रहे हो, Na मतलब नाना करते प्यार, ये कैसे हो गया सर,
ठीक है, ये कहां से इस क्लास में कैसे हो जा रहा है? ये सोडियम नहीं है, ये Na मतलब क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा है, हमने देखा है, पहचाना है, इसको जाना है, बोला है ये क्या होता है Na। हाँ मतलब जो लास्ट क्लास में नहीं आया वो पता चला सोच रहा होगा ये सब क्या चल रहा है भाई, ये चल क्या रहा है, ये ऐसा क्या हो गया कि यूनिट चेंज करते मोल हो जा रहा है, यूनिट नहीं चेंज करते कुछ और हो जा रहा है। तो भैया पढ़ के आओ। एक बंदा भी दिखा था कि सर लास्ट क्लास में नहीं आया था, समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, लास्ट क्लास में। ये साइंस है भैया। कोई वेब सीरीज देखते उसमें एक एपिसोड मिस कर दो तो अगला एपिसोड नहीं समझ में आएगा, तुम साइंस है। ये अगले 2 साल तक ऐसे एपिसोड चलते रहेंगे, तब जाके अपने को दिक्कत आती रहती है। ठीक है, हाँ तो निकालते रहो, क्वेश्चन कर लोगे। अच्छा चल, कितने लोग क्वेश्चन कर लोगे? चल बता, अभी क्वेश्चन लेके आता हूं। केबीडी खेलना शुरू करते हैं, केबीडी खेलना शुरू करते हैं। यस ठीक है, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे भाई साहब, कितने होंगे, कितने होंगे? अच्छा स्पैमर था, चल भाई कोई बात नहीं, हमारा स्पैमर भी अच्छा इंसान है, हंसी लगा के चला जाता है, हंसते खेलते जाता है स्पैमर भी। ठीक है, पता चला कि उसको पता है कि हाँ भाई सर ही मजे लेके चले जाएंगे। चलो बढ़िया, चलो भाई तो चलो शुरू करते आज की कहानी का, आज की कहानी का। अब जानबूझ के, अब ध्यान से सुन लेना, जानबूझ के क्वेश्चन में ट्विस्टेड लेके आया हूं ताकि मुझे तुम्हारा बस तुम्हें बताना है कि भैया क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। जैसे हमने पढ़ लिया, फॉर्मूला हमारा क्लियर है कि सर फॉर्मूला तो यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये डिफरेंसेस होते हैं। ओके चलो शुरू करते भाई। इसमें पोल नहीं करेंगे, पोल की टेंशन मत लो भाई, पोल आ जाएगा जब जरूरत होगी तब। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखना क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, कौन बनेगा डॉक्टर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए सर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? भाई पोल करने में दिक्कत नहीं यार, कभी कभी रिजल्ट नहीं आता है, जिन लोगों के पास आ रहा है अच्छी बात है, पोल मैं कर देता हूं। चलो 60 सेकंड दे देता हूं, जिन लोगों को पोल करने आता है कर लीजिए, बाकी जिन लोगों को नहीं आता कमेंट सेक्शन आपके पास है, कमेंट सेक्शन आपके पास है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? मास पूछ रहा है कुछ लोगों को, सर क्वेश्चन क्या आएगा? भैया एक बात बताइए, अब की बार मोल दे दिया है मैंने, जानबूझ के मोल दे दिया है, अब की बार मोल दिया हुआ है तो टेंशन क्या है? कुछ नहीं सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन क्या होगा सर? गिवन मास डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ ओजोन डिवाइडेड बाय, यही लिखोगे ना भाई साहब, मोलर मास ऑफ ओजोन। तो भैया एक बात बताओ, गिवन मास निकालने के लिए क्या करूंगा, गिवन मास ऑफ ओजोन निकालने के लिए क्या करूंगा सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन इनटू मोलर मास कर दूंगा, मोलर मास ऑफ ओजोन कर दूंगा। क्या हो जाएगा, कर दो, क्या हो जाएगा सर? अब बार बार इतना बड़ा ना लिख के हम थोड़ा शॉर्टकट भी आजमा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन कितना है? 0.5। मोलर मास ओजोन का कितना होगा? ऑक्सीजन का कितना होता है? 80/40। कितना हो जाएगा सर? हाफ 24 ग्राम। भैया आंसर क्या आ जाएगा? डी। आंसर क्या आ जाएगा? डी। भैया केबीडी हर एक दिन कौन बनेगा डॉक्टर का आंसर आज मैंने देखा था चैट में काफी सारे लोग, अब काफी लोग, अच्छी बात है पार्टिसिपेट करो। आपने ये मत सोचोगे कि सर क्या आपके बारे में सोचेंगे, मुझे नहीं पता। अच्छी बात क्या है कि आपका चेहरा मुझे नहीं पता, ठीक है ना, पता चला मैं किस दिन घूमता मिल भी जाऊं तो मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा, आप तो पहचान लोगे यही सर है, यही है बंदा वो, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप ये सोचो ही मत, आप अपना बस वो बताया करो ताकि मुझे ना एक एवरेज आ जाए कि यार बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे, ठीक है। कुछ बच्चे तो हमेशा ही चिल्ला रहे होंगे अरे सर एक बार और रिपीट करो, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन मैं रिपीट करूंगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉपर डाउट आएगा करेंगे। अब जो एकदम ही नहीं पढ़ के आने वाला है, अब जिसको पढ़ने से कोई मतलब ही ना है कि बस ऐसे ही आ जाते हैं देखने के लिए, तो भैया शाहरुख खान की मूवीज है, आमिर खान की मूवीज है, आप उस पर टाइम दीजिए। हम जैसे लोग उनकी तरह दिखते भी नहीं, तो बेटर है यहाँ टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं, ठीक है। हाँ सोच समझ के कीजिए। कितना आंसर है? गलत हुआ हो गया, अरे कोई बात नहीं, गलत हो गया तो होने दो, गलती से सीखते हैं ना यार। तुम ये देखो, तुम्हें मास निकालने का, अब यही तो बोलते साइंस में एप्लीकेशन। मैंने क्या पढ़ाया था? सिर्फ फॉर्मूला, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उसका यूज करना शुरू किया। अब मैं बार बार ऐसे क्वेश्चंस दे सकता हूं जहां ट्विस्ट हो रहा हो, ठीक है ना, जहां ट्विस्ट हो रहा हो। हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन 8 बजे करा दूं, लास्ट वाला क्वेश्चन 8 बजे करा दूंगा, लास्ट वाला क्वेश्चन 8 बजे। कल का जो लास्ट क्वेश्चन था, जहां देख बेटा, जहां जेन्युइनली मुझे लगेगा ना, जहां मैं लोगों का रिक्वेस्ट देखता हूं, जेन्युइनली जहां लगता है मैं वहां खुद ही आपकी हेल्प कर दूंगा। अब नहीं पढ़ के आने वालों को तो भैया भगवान भी थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं यार। अब जो सिंपल ऐसे ही बैठ के आ गया दिन भर, एक तो मुझे ऐसे कुछ वो मतलब इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया कि सर मैं ना आप क्वेश्चन करवाते हो ना तो मैं कर लेता हूं, मुझे लगता है मेरे से हो जाएगा, मेरे से लगता है कि हो जाएगा। तो सर ना बाद में 2 दिन बाद मेरे पापा ने पूछा तो मुझसे नहीं हो पाया।
बेटा देखने से ना, देखने से क्या होता है, देखने से सब आसान लगता है। देखोगे ना तो तुम्हें पता है, लगेगा कि विराट कोहली बेकार है, मतलब मैं तो उससे अच्छा खेल दूंगा। देखने में सब अच्छा लगता है, देखने में लगता है कि यार मोदी जी से अच्छा तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं। जब वहां जाओगे ना तब पता चलेगा, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए बोलते हैं जब आप क्वेश्चंस करते हो तब पता चलता है कि यार यार ये होता है, ये सब चीजें होती हैं भाई, ये सब चीजें होती है। हाँ तो स्पैमर्स को तुम ही लोग साइड करोगे ना भाई, इसीलिए तो बोलता हूँ डेली कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए, स्पैमर ज्यादा डोमिनेट ना कर जाए। नहीं तो पता चला हम जैसे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए कि सर रिपीट रिपीट रिपीट, हमें लग रहा है बच्चा इतना बेकार हो गया है क्या कि एक सिंपल फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहा। हो जाएगा। और क्या तुम में से कोई हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मैं बुढ़ापे में उसको बोलूंगा कि भाई दे दे, या प्राइम मिनिस्टर बन गया, 1 मूल रुपया दे दे, 1 मूल रुपया दे दे। करप्शन करेंगे तो कितने का, 1 मूल रुपए का। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन इससे भी शानदार, अगला क्वेश्चन इससे भी शानदार। ठीक है अगला क्वेश्चन इससे भी शानदार, अगला क्वेश्चन इससे भी शानदार। अब आओ भाई, अब आओ। अरे कोई बात नहीं कि अपने पास पोल का जो भी आंसर था उसका आंसर क्या था, डी था ना, तो डी में क्या था, अब पोल का रिजल्ट ही गायब हो गया है, इसीलिए नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ भाई। मेरी तरफ से वॉइस ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, वहां पे दिक्कत आएगी। किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, कल ही बताया है, अभी कैलकुलेशन करना भी सिखाया। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किसके पास आते हैं, किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आएंगे, किसके पास आएंगे। पहले ऑप्शन को देख लो, जब भी एग्जाम में टाइम लगे ना आप एक रफ पेज रखा करो बेटा। मेरे साथ आप एग्जाम हॉल का टेम्परामेंट जियो, मेरे साथ आप एग्जाम हॉल में क्या हो सकता है वो सीखो। आप घर पे आराम से इसको सजा के लिख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहता भी हूं आप दोबारा करो इसको। इसलिए मैं बोलता हूं क्लास में कॉपी में मत ले, क्यों, क्योंकि अभी लिख लोगे तो फिर घर पे दोबारा देखोगे ही नहीं, तुम तो सीधा कल आ जाओगे 6:30 में कि हाँ यार ठीक है अच्छा कुछ करवाया था। नहीं, जानबूझ के, ये मेरा इंटेंशन है कि आप 2 बार 3 बार क्वेश्चंस करो। जिन लोगों का इसका आंसर पता, देखो क्या होगा। पहले ऑप्शन में आते हैं, पहले आपका नंबर, ये क्या है, एटम है, डायरेक्ट एटम है, 1 अपॉन इसका क्या हो जाएगा 16, इसके मोल्स हो गए, ऑक्सीजन के क्या हो गए मोल्स हो गए। एटम कितने हो जाएंगे, इसके डायरेक्ट एटम्स आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये भाई खुद ही एटम है, ये खुद ही एटम है। इसमें सीधा सीधा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से। सीधा सीधा किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, O2 के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन क्या करेंगे 32, 1 अपॉन क्या करेंगे 32। अरे कैसे आया सर, ऑक्सीजन का मास, एक एटम का मास 16 है, 2 एटम का कितना हो जाएगा 1/32। अब सर यहां पे डायरेक्ट एटम नहीं आ सकता, पहले क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा ऑक्सीजन का, और उसके बाद उसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, उसको किसने से मल्टीप्लाई करूंगा सर 2 से, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम दिख रहे हैं ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं 2। क्या आंसर आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, क्या हो गया 16 आ गया। सर किसी ने बोला तीसरा ऑप्शन देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन, ओजोन का मास कितना हो जाएगा, ये ओजोन होता है, ये ध्यान रखना अपने पास, ये ओजोन होता है, ये ऑक्सीजन गैस होता है, जब भी ये वर्ड यूज करे ऑक्सीजन गैस होता है। ये देख लो इसके मोल्स कितने आ गए, हाँ 1/48 मोल्स ऑफ O3, 1/48 मोल्स ऑफ O3, 1/48 Na मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 1/48 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 आ जाएगा, 1/48 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 आ जाएगा। और एटम के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, एटम्स के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो सर कुछ नहीं, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। शायद सबका आंसर कितना आ रहा है, Na/16 आ रहा है, सबका आंसर कितना आ रहा है, Na/16 आ रहा है। बेटा कहानी में यही सब ट्विस्ट है, इसी को सिखाना चाह रहा हूं मैं तुझे। पढ़ना अलग चीज है, कोई मेरे से बोलता है अरे भाई पढ़ना यही सब होता है, लेकिन एप्लीकेशन मैं किताब पे पढ़ा दूंगा तुझे, मैं हेलीकॉप्टर चलाना सिखा दूंगा ऐसे कॉपी पे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे किताबें चलती हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन की बारी आती है ना भैया, तो एप्लीकेशन करते टाइम देखो कहां से कैसे सीखना है। ये बता, इसमें मैंने डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि इसका रीजन है, यहां ऑक्सीजन क्या है, एटम है, डायरेक्ट एटम निकाल सकते हो, लेकिन ये सब मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में आप डायरेक्ट एटम नहीं निकाल सकते, पहले मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा फिर एटम, पहले मॉलिक्यूल फिर एटम, इसी को बोलते हैं बेटा। यही सब चीजें सीखनी, यही सब चीजें तो सीखनी है, ठीक है, यही सब चीजें तो सीखनी है भाई साहब, यही सब चीजें सिखानी है आपको। ओके चलो
हो गया। अरे गलत हुआ होने दो यार, सीखना है, घर जाके आज फिर से अटेम्प्ट करना है ना। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आज डीपीपी इसीलिए नहीं दी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल डीपीपी आए तो उसको आप एज ए टेस्ट देखो, एज ए टेस्ट करके देखो कि यार सर मेरे से सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जितना आपने 5-7 दिन में पढ़ा है, आज 8वीं क्लास है, जितना आपने पढ़ा है सब कुछ रिवाइज करो, कल के टेस्ट में देखो, कल का डीपीपी अटेम्प्ट करना, उसको टाइम के साथ करके देखना, मजा आएगा। एक और करते हैं भाई, बच्चों को मजा आ रहा है तो एक और चीज करते हैं। अगला क्वेश्चन सही होगा, दाती गारंटी, जिसने भी कल पढ़ाई करी है उसका आंसर सही आएगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में कैलकुलेशन होना चाहिए, ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, जल्दी से जल्दी, इसका जल्दी। अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, क्वेश्चन करो। हाँ, मस्त क्वेश्चन करना है, मस्ती से पढ़ाई करनी है, टेंशन नहीं लेना है, सिंसियर बनना है, बस क्लास में आके क्लास में एकदम पढ़ाई करने का। बीच में अगर क्लास बाय द वे मिस हो जाती है तो क्लास मिस हो गई तो आप प्लीज का वीडियो जल्दी देख के फिर दोबारा क्लास के साथ आ जाओ, जल्दी। क्या होगा, नहीं हड़बड़ी में आंसर मत दिया करो, उससे क्या होगा, तुम्हारा ही आंसर, तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस गलत हो जाएगा ना यार। बार बार गलती करोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस चला जाएगा, तुम्हें लगेगा अरे पता नहीं क्या ही चल रहा है मेरी लाइफ में। क्या होगा, पहले देखो डायरेक्ट एटम नहीं निकाल सकते ना, तो पहला काम मैंने क्या बोला, सबसे बेसिक चीज है मोल निकालना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल दो, कितना होगा सर 4.4 अपॉन 44। अरे अब तो रट गया होगा, CO2 का मास 44 होता है, तो सर ये कितना हो जाएगा, 0.1 मोल हो जाएगा। 0.1 मोल ऑफ CO2, 0.1 मोल ऑफ CO2 मतलब 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, कितने हो जाएंगे, इंटू 10 की पावर 23, और ये कितने हो जाएंगे, इतने क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इतने क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हो जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। एटम ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, एटम ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, जितने मॉलिक्यूल्स को डबल कर दें। अरे भैया डबल कर दे क्या, अरे डबल कर दिया जाए क्या भाई साहब, यस सर कर दिया जाए तो कर दिया जाए, ये डबल कर दो। डबल करोगे, जैसे ही डबल करोगे भाई साहब क्या आने वाला है, ये क्या आने वाला है, इसको 2 इंटू 6 12 होगा, और 12 डिवाइड बाई क्या हो गया, 10 हो गया, 12 डिवाइड बाई 10 हो गया 1.2 इंटू 10 की पावर 23। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। 1.2 डिवाइड बाई 10 की पावर 23, क्या आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 180 कैसे आ गया भाई, CO2 का मास 44 होता है, 180 जिसका आ रहा है CO2 का मास, भैया थोड़ा सा इसलिए बोलते हैं रिवाइज करो बेटा। अब मैं सही बता रहा हूं, ये चैप्टर आपके हाथ से निकल जाएगा अगर आपने इस वीक को सही से ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि अगले वीक में फिर ये बातें नहीं बताऊंगा, सीधा मैं कैलकुलेशन पे आऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर सही आया यार, क्या बात है, गुड, प्राउड ऑफ यू, ग्रेट, गुड, वेरी गुड। सर पहले आप क्या निकालोगे, कभी भी डायरेक्ट एटम कैसे आ सकता है यार तुम्हारे पास, मास से एटम नहीं निकाल सकते, पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स, और मोल से फिर क्या निकालना पड़ेगा, CO2 क्या है, मॉलिक्यूल, तो पहले मॉलिक्यूल निकालो, मॉलिक्यूल से एटम आएगा। ओके, बहुत बढ़िया। चलो एक बोल रहा है एक बार समझा दो, मालिक कहां थे, कल से समझा रहे हैं हम आपको, एक बार क्यों, हमने कल से 4 बार समझाया, 10 बार हो चुका होगा अभी तक ये, तो आप एक बार क्यों बोल रहे हैं, हमने कल से 10 बार समझा चुका है, बस आप एक बार दोबारा जाकर करिए, और दोबारा पढ़ते टाइम ना कान में ईयरफोन लगाए गाना मत सुनिएगा, ठीक है, या कुछ और मत देखिएगा, ऐसे लेट के पढ़ाई मत कीजिएगा कि हाँ ठीक करा, पढ़ा तो ठीक ही रहा है, अरे कैलकुलेशन करवा रहा है, ऐसे मत देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फिर हो जाएगा कांड। ओके बढ़िया। 10 कहां से आ गया, 10 यहां से आ गया, 0.1 का डेसिमल उड़ाते हैं बेटा तो नीचे क्या आ जाता है, 10 आ जाता है, 0.1 का डेसिमल उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ओके हाँ चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। जब आपसे बोला यार नंबर ऑफ एटम्स, मतलब सबके एटम्स काउंट कर देने, नंबर ऑफ एटम्स फटाफट करना भाई, ये क्वेश्चन करो, अब खत्म करते हैं, फिर अगली क्लास मतलब अगले टॉपिक पे आते हैं, जल्दी जल्दी करो, जल्दी से जल्दी करो, जल्दी से जल्दी करो। क्या होगा, एक बोल रहा है पावर 22 होगा, भैया आप कहां रहते हो यार, ये Na है, Na को मैं N0 लिखा हुआ है, Na मतलब ये कहीं कहीं एग्जाम हॉल में N0 भी लिखा होगा, डर मत जाना कि अरे सर आपने तो Na पढ़ाया था, N0 कहां से आ गया, N0 कहां से आ गया, सब कुछ हो जाता है।
ठीक है, क्या होगा सर नंबर ऑफ एटम्स। पहले एक बात बताओ, मीथेन तो सब लोग 10th पास करके आए हो, जब 10th में एक चैप्टर था सर कार्बन एंड कंपाउंड्स में क्या आता था, मीथेन आता था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। भैया ये क्या कर दें, ये क्या कर दें, ये क्या कर दें, अपने पास 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग सीधा सीधा 10 की पावर 1000 कर दें तो ये कितना हो गया, 1/1000 आ गया। 1/1000 मोल्स आ गए किसके, CH4 के। 1/1000 मोल CH4 के आ गए। सर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल कितने होंगे, 10 की पावर 3 या 1/1000 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे CH4 के। मुझसे किसने पूछा एटम्स बताओ, टोटल एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 5। इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, इतने एटम्स होंगे। सर 5/1000 को क्या लिख देते हैं, 0.005, क्या लिख देते हैं, 0.005। अब डिवाइडेड बाई 12 क्यों करेंगे भाई साहब, कहां रहते हो, कौन सा राहुल गांधी की वीडियो कम देखा करो, ऐसे हवा मत बात किया करो। डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, CH4 में सिर्फ कार्बन है। थोड़ा सा आराम आराम से भर, चीजें आगे बढ़ रही हैं, पीछे की तरफ भूलते मत जाइए। CH4 का मास सीधा सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है, हाँ CH4 का मास सीधा सीधा निकाल सकते हैं, सीधा सीधा ले सकते हैं। ओके, आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। एक तो बंदा हर एक क्वेश्चन में कमेंट करके कमेंट लेके बैठा हो, हर एक क्वेश्चन सर नहीं आया, रिपीट। उसका मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं बहुत तेजी से, लेकिन उसका एक ही कमेंट है, मैं वही कमेंट को कॉपी पेस्ट करे जा रहा है, कमेंट वही कॉपी पेस्ट किए जा रहा है। भैया हमें भी नहीं आ रहा, आप प्लीज रिपीट कीजिए, ठीक है। कैसे कैसे लोग हैं यार, पता चला कुछ दिन बाद, पता है कुछ दिन बाद कहेंगे कि सर ये n क्या है, सब कुछ समझ में आया, सर ये n क्या होता है। n किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को, किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। n क्या है, पता चला कुछ दिन बाद, सर ये सर n क्या होता है, ये n क्या होता है। अरे n कुछ नहीं भाई, n कुछ नहीं है अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स होता है। ये n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, बस ये ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ भाई चल, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के तुझे करा रहा हूं क्योंकि तुझे ना बस एक चीज रियलाइज करानी है कि जब भी तुझे लगे ना कि बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं तुझे एक सिंपल सी बता रहा हूं, साइंस में क्यों एग्जाम डिफिकल्ट हो जाता है, इसका रीजन बताते हैं। क्योंकि वो सामने वाला वर्ड्स के साथ गेम खेलता है, वर्ड्स के साथ गेम खेलता है, सामने वाला सिर्फ वर्ड्स के साथ गेम खेलता है, ठीक है। प्लीज देख लो अपने पास ये क्वेश्चन, देखना कैसे मजे ले रहा होगा, कैसे मजे लेगा ये क्वेश्चन, देखना कैसे मजे लेगा। अब की बार तुम्हें मार्क्स दिया ही नहीं, अब की बार तुम्हें मार्क्स दिया ही नहीं। अब सर बहुत सुंदर क्वेश्चन है, अगर तू करना चाहे पहले करके देख, पहले तू अटेम्प्ट कर, गलत करने दे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप आराम से देख लो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। बेसिक मैथ्स की बात कर रहे हैं, बेसिक मैथ्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक मैथ्स की बात कर रहे हैं। आप क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद अटेम्प्ट करो। आज का बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, आज के बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। Na को लिखने का N0 होता है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, क्या आंसर आएगा इसका। मॉड्यूल आ जाएगा जल्दी, मैं आपको तभी होमवर्क दूंगा क्योंकि मुझे पता है अभी मॉड्यूल आने, मतलब कुछ लोगों के पास नहीं आया है, इसलिए मैं होमवर्क नहीं दे पा रहा हूं। मॉड्यूल आ जाएगा, मैं आपको होमवर्क देना शुरू कर दूंगा। इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर क्या होने वाला है ये देख लो। पहले ये बताओ, तुम्हें तो कुछ दिया ही नहीं है, तुम्हें क्या निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन एक चीज दी हुई है कि सर मास का रेशियो दिया हुआ है। अगर मास का रेशियो दिया हुआ है तो मैं एक बात बताओ, लेट मास ऑफ O2 अगर x ग्राम लेता हूं तो मास ऑफ N2 क्या लेना पड़ेगा मुझे। सर उनका रेशियो कितना दिया है, 4x ग्राम होगा क्या। क्यों, क्योंकि रेशियो में क्या दिया गया है, ध्यान से देख लो। सर सुन लो, अरे गलत आंसर देख लो अपने पास। सर मास ऑफ O2 अगर x है तो मास ऑफ N2 क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने बोला है कि सर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मास है, बाई मास रेशियो कितना आ रहा है, 1/4 का। बाई मास रेशियो कितना है, 1/4 का। अब एक बात बताना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, x/32 मोल्स आएगा, x/32 मोल्स ऑफ O2 आएगा।
अच्छा, कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे सर? मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे इनटू एवोगाड्रो नंबर, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे इनटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 हो जाएगा। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो 4x अपॉन क्या हो जाएगा 4x अपॉन सर इसका कितना हो जाएगा 28। कैसे? अरे सर नाइट्रोजन का मास कितना है? गिवन मास 4x है, डिवाइड बाय 28। सर इसको कैसे निकालें, इसके मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले? तो ये कितना हो जाएगा 4 से ये 7 हो गया, x/7 मोल हो जाएगा किसका N2 का, और इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे x/7 इंटू Na मॉलिक्यूल हो जाएंगे, यही होगा शायद। x/7 कितना आ जाएगा नंबर ऑफ ये। अब देखना भाई साहब, अब देखना क्या बोल रहा है कि सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताना है, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 बताना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय N2 बताना है। O2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं भाई साहब x/32 इंटू एवोगाड्रो नंबर। N2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं x/7 इंटू एवोगाड्रो नंबर। Na से Na गया, x से x गया, सर ऊपर नीचे हो जाएगा 7/32। मेरा आंसर क्या आएगा 7/32। ये एग्जाम हॉल का क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन होता है। आप पढ़ के तो फॉर्मूला जाते हो, लेकिन पूछने वाला ऐसे भी पूछ देता है, ऐसे भी पूछेगा, वो जानबूझ के मास नहीं देगा। मास आपको खुद मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर एग्जाम हॉल में मास ना देके वो क्या बोल रहा है, आपको रेशियो दे देगा, रेशियो करते रहना। अच्छा क्वेश्चन, मजा आएगा। अरे तो अच्छे क्वेश्चन ही कराने के लिए खाली फॉर्मूला देके 10th क्लास में थोड़ी ना बेटा कि फॉर्मूला देके वर्क करते रहे। हाँ बेटा खूब मजा आ रहा है, और जब एग्जाम हॉल में गए तो बेहोश पड़े, अरे सर क्या हो गया, ये क्या पूछ दिया। तुझे आज से ही तैयार करना है ना, अपने आप को तैयार करना है कि हाँ यार ये चीजें ऐसे भी पढ़नी है। ये क्वेश्चन लिखने का तरीका देख, क्वेश्चन में कभी मास नहीं दे रहा। देख इधर कितना सही सिंपल सा क्वेश्चन था, मास दिया था, बोल रहा है एटम निकाल। यहाँ मास वास नहीं दिया इन लोगों ने, ये बोल रहे हैं भाई साहब, ये बोल रहे हैं सीधा सीधा कि भैया ये देख लो, मास का रेशियो दूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालो। ठीक है। परसेंटेज बाई वेट का मतलब, बाई वेट का मतलब क्या होता है, मास का रेशियो। रेशियो किसका ले रहे हो, इन द रेशियो बाई मास। इंग्लिश समझो भाई, इंग्लिश समझो। बाई मास का मतलब रेशियो किसका। एक बात बता क्या लिखा है, अ गैसियस मिक्सचर कंटेन O2 एंड N2 इन द रेशियो 1:4 और 1:4। अबे किसका रेशियो, तो क्या लिखेगा, बाई मास का रेशियो। भाई किसका रेशियो, बाई मास का रेशियो। ओके हो जाएगा। चलो भाई अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं। कुछ लोगों की डिमांड अभी भी एक क्वेश्चन की है, एक क्वेश्चन और हम इसके ज्यादा नहीं, अब आगे भी बढ़ना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कल की क्लास के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में मैं हिंट नहीं दूंगा, आप खुद से करिए ये क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे का टॉपिक पे आएंगे। आज नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के और भी तरीके देंगे, और बस ये क्वेश्चन अब आप कीजिए खुद से, मुझे इसमें कोई हेल्प नहीं करूंगा मैं आपकी, पहले बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में कोई हेल्प नहीं होगी, आप खुद से कीजिए। इस क्वेश्चन में अबे भाई मास और वेट सेम होता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स का नहीं लगा देना यहाँ पे। मास का रेशियो और वेट का रेशियो सेम आएगा, फिजिक्स जब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अब इसके बाद में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। एटम क्या होता है, एटम बेटा एक गाना सुना है ना अभी, टम टम करके, वही है। उसी में बस ए लगा दो तो एटम हो जाता है। तो जो सुना है ना टम टम ऐसे करके गाना, जो उसी के आगे ए लगा देना, एटम हो जाता है। यही है एटम। क्या होगा जल्दी। अभी मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी सैटरडे संडे एकदम ढीले मत पढ़ना भाई, क्योंकि मंडे से मैं एज ए टीचर उम्मीद करूंगा कि आप ये सब कुछ पढ़ के आओगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलो ये देखना अपने पास भैया पानी। अब कोई ये मत बोल देना यार कि पानी क्या होता है सर, स्पैमर भाई तू मत पूछ दियो कि सर पानी क्या होता है। व्हाट इज वाटर, वाटर इज व्हाट, वाटर इज व्हाट, व्हाट इज वाटर। अगर ऐसा पूछ दिया बेटा तो एक कहानी होती है चुल्लू भर पानी वाला। ठीक है, ये देख लो,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने जाएंगे, क्या होगा 0.05 अपॉन 18 करेंगे, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला ये होता है, ये इसके मोल्स आ गए, ये इसके मोल्स आ गए। मुझे एटम निकालना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैं डायरेक्ट एटम्स नहीं निकाल सकता कभी भी, मुझे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर करना पड़ेगा। और किसने बोला सर एटम बताओ, तो एटम्स के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 1, तो सर कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स 0.05 अपॉन 18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दी मैंने जानबूझ के। ये कितना हो गया 3/6 हो गया, 3 बाई क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6 से अगर मैं 6 को कैंसिल आउट के आसपास देख लूं, देखना ध्यान से, एग्जाम हॉल में राउंड ऑफ सीखा है ना हम लोगों ने, राउंड ऑफ सीखा है ना, तो 6 और 6 को अगर कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये 0.05 बचेगा, आसपास ही होगा। तो सर ये अगर पूरा का पूरा कैंसिल आउट कर दूं तो 0.05 इंटू 10 की पावर 23। आंसर दिख नहीं रहा, इसको एक काम करते हैं 5 इंटू 10 की पावर 21 लिख सकता हूं। सर देख लो, इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, याद करो साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन इसी के लिए पढ़ाया था कि भैया इसकी वैल्यू कम कर दूंगा, पावर की वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा। जिसका गलत हुआ भैया सीखिए, आंसर्स को सही करने की कोशिश कीजिए। 1.67 आपका कैसे आया मुझे भी नहीं पता, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में गलती करी है। आंसर क्या आएगा, सी होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी 18 इंटू Na, और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज वाटर की एटॉमिसिटी क्या होती है, इतनी होती है। कल की क्लास में जितना कुछ किया है ये सब कुछ हमने कर लिया, रिवाइज कर लिया। आज मोल कैलकुलेशन के पार्ट 2 पे हम लोग देखना शुरू करते हैं। मोल कैलकुलेशन की पार्ट 2 देखना शुरू करते हैं और सीखते हैं कि आज क्या होने वाला है। आज क्या, अरे अब कितना एक ही टॉपिक पे कितना क्वेश्चन करोगे भाई, बाकी अपने पास असाइनमेंट मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, उसको कर लेना। हाँ, इस क्वेश्चन को दोबारा बेटा मैं लिखने का इसीलिए, देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए सामने नहीं लिखवाता हूं, मैं बोलता हूं आप साथ में अटेम्प्ट करो, सीखो, रफ पेज लो, उस पे करो। कॉपी नंबर 1 पे सिर्फ ये काम करना है। अभी फिर से अब अगली चीज देखना, अब अगली चीज देखो। चलो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में एक चीज और जानते हैं। एक बात बताना, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में दिमाग तो लगाना पड़ेगा यार। अब क्या तुम साइंस पढ़ने आए हो, साइंस क्या है, साइंस क्या है, दिमाग का ही तो गेम है भाई। नहीं सर कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। रीजन एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर नहीं दिया जाता है, ठीक है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। मॉड्यूल से होमवर्क बेटा मंडे से मैं दे दूंगा, डोंट वरी। मॉड्यूल से क्वेश्चन मैं होमवर्क जो है मंडे से दे दूंगा, क्योंकि मुझे जहां तक पता चला है कि मॉड्यूल कुछ लोगों को मिल गया है, कुछ लोगों को नहीं मिला है, तो मैं मॉड्यूल से क्वेश्चन जब दूंगा वहां से दे दूंगा। अभी नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का मॉड्यूल पहुंचने वाला है, मंडे तक पहुंच जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब काम करते हैं। अब देखो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक तरीका और होता है, पता है कैसे? अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ध्यान से देखना भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स की बात करूं तो एक तरीका मैंने आपको बताया है, क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास। नहीं सर, वो तो मास दिया होगा तब ना, मास दिया होगा तब ना भाई साहब। ये देखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं सर। एक और तरीका होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि सर सामने वाला एटम होगा तो एटम दिया होगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल दिया होगा, आयन होगा तो आयन दिया होगा, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला देखिए। अगर आपको किसी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, ध्यान से सुनना, अगर आपके किसी के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कहीं दिए हुए हैं, किसी के नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, आप अपने पास नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, उसके लिए देख लो क्या फॉर्मूला होता है, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। नहीं सर कैलकुलेटर एकदम यूज नहीं करना है, सीधा सीधा एनसीईआरटी हो जाएगा, जब चैप्टर खत्म होगा तब एनसीईआरटी का डिस्कशन होगा, अभी नहीं, ठीक है।
ये देखना नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। अब देखना क्वेश्चन निकालो, फॉर्मूला जो लोग कॉपी नंबर 1 में ये फॉर्मूला लिख लीजिए और क्वेश्चन निकाल दीजिए। अब तो सर आप नंबर ऑफ मोल्स के मास्टर बनने वाले हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन निकाल के दिखाओ भाई साहब। कैसे निकालोगे इसका आंसर, इसका आंसर कैसे निकालोगे? 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स दिए हैं। जल्दी से जल्दी सर ये क्वेश्चन निकाल के दिखाओ, कितने होंगे नंबर ऑफ मोल्स? मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। 12.044 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन दिया हुआ है। कैसे निकालोगे? जल्दी से जल्दी निकालो। कैसे निकालोगे? जल्दी करो। कैसे करने वाले हो देख लो अपने पास, कैसे करने वाले हो ये देख लो। क्या होगा अपने को? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? किस तरह से निकाल रहे होगे नंबर ऑफ मोल्स? कैसे निकालोगे? अरे क्या बात है यार, जो स्पैमर है वो भी डर जाते होंगे तुम्हारे रिस्पॉन्स है ना। हाँ, जाते टाइम याद रखना है भाई, हर एक क्लास के बाद कमेंट फीडबैक देके जाना, मतलब फीडबैक जो भी है कमेंट देके जाना है, ठीक है ना। क्योंकि स्पैमर देके चले जाते हैं फिर अपने लिए खतरनाक हो जाता है। फिर हम जैसे लोगों को हमने जैसे क्या चल रहा है क्लास में, तो सब बढ़िया था, ये पढ़ने वाले बच्चे कहाँ गए? ठीक है, मॉड्यूल लेना कंपलसरी ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ बेटा आप ना कोई बुक करोगे उससे बेटर आप मॉड्यूल करोगे, तो उसको क्या होगा कि यहाँ क्लास में उसका डिस्कशन हो जाता है, क्लास में उसके क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो उससे आपको फायदा होता है। क्योंकि सब लोग अपनी अपने हिसाब से बुक ले लेंगे तो फिर उसका सबका डिस्कशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, सबके डिस्कशन नहीं हो पाएंगे। इसलिए मॉड्यूल्स बोलते हैं, कंपलसरी नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको लेना ही लेना है, लेकिन हाँ जो लोग लेते हैं उनको हम लोग होमवर्क देते जाते हैं, क्योंकि बाकी बुक्स हम रिकमेंड नहीं कर पाएंगे, आप उसी को लेके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको लेना ही लेना है, अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ठीक है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कितने होंगे सर इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? क्या बात है यार, ये क्लास सही बता रहा हूं, अर्जुना क्लास से अब अपने को प्यार होने वाला है। बस कुछ दिनों की बात ये है, बस 7 मई के बाद बस इसके बाद तुम ही लोग हो, इसके बाद तो तुम ही लोग हो बस। उसके बाद मैं गाना गाऊंगा, बस तुम ही हो, बस तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो, हाँ तुम ही हो। चलो तो 0.5 मोल हो गया। इसके बारे में बात करूंगा तो इसके बारे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये टेंशन मत ले भाई, ये देख ले अपने पास 2 मोल इसका आंसर आ जाएगा। 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स ये किसके थे? H2SO4 के। ये किसके मोल्स हो गए? कार्बन के। ये किसके हो गए? H2SO4। पक्का हो जाएगा, तो बस करता रहा भाई। डन, तो निकाल ले। अब अगला क्वेश्चन करके दिखाएगा। अगला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट तो नहीं पूछूंगा, देख तुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक दूसरा तरीका बता दिया आज मैंने, आज दूसरा तरीका पता चल गया। अब देखो, अच्छा 24 है, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ भैया वेरी गुड। 12.044 इंटू 10 की पावर 24, वेरी गुड, क्या बात है यार, तुम ही लोग हो भाई। 20 मोल्स ऑफ कार्बन, हाँ 20 मोल्स ऑफ कार्बन है, 20 मोल्स ऑफ कार्बन, 20 मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है, हाँ ओके, हाँ ठीक है हो जाए। अच्छा एक बात बताऊं, तुम शायद अभी रिपीटर वाले तो जानते हैं मुझे, कुछ गलतियां मैं इसलिए करता हूं ताकि मुझे लाइव क्लास में पता चले कि भैया जिंदा भी हैं कि सब निकल चुके हैं, कि बस ऐसे ही देख रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ भाई थैंक यू, आपके कमेंट्स पता चल रहे हैं मुझे, ठीक है ना, अच्छी बात है, ये होता है तरीका, वेरी गुड, पता तो चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि सर खाली अपना दिमाग नहीं लगा रहे, हाँ सर करारे छाप दिया, वैसा नहीं है, बहुत बढ़िया। चल अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ 10 की पावर 24 दिया था इसलिए। अब देखना मैं क्या पूछने वाला हूं, अब देखना थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या पूछने वाला हूं ये देख लो, एक बार देख ले, ये देख ले क्वेश्चन, देख ये पूछा जा रहा है, सुनना आराम से। सर जब भी अपने को कनेक्शन करने को बोला जाए, अब मुझसे किसने पूछ दिया कि सर इसका 3.011 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ
10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इसका मास बताइए, इसका मास बताइए क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा अपने पास। कहां 3 से मल्टीप्लाई किया भाई, क्या आएगा, क्या आएगा जल्दी, क्या आएगा जल्दी कर, क्या आएगा, कैसे निकालेगा, मास कैसे आएगा तेरा, मास कैसे आएगा भाई, मास कैसे आएगा, देख भाई कैसे मास निकालेगा। अरे मास कैसे आता है, एटम से मास कैसे आएगा। दुनिया में एक सिंपल सा रूल जान जाओ, कभी भी तुमसे कोई बोल दे कि एटम को मास में, मास को एटम में कन्वर्ट करो, डायरेक्ट कोई रूल पॉसिबल ही नहीं है। ये देख लेना अपने पास, जब तुमसे कोई बोलेगा तो पहला काम क्या करना है, सबसे बेसिक सी चीज क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल दो भैया। ये देख लीजिए अपने पास, ये देख लीजिए 6.022 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी 23। ये कितना हो गया 2 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा, नीचे एक 10 बचेगा तो 1/20 मोल्स हो जाएंगे, 1/20 मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा, 1/20 मोल्स ऑफ CO2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा 1/20, 22 और 23 में नीचे क्या बच जाएगा, एक 10 बच जाएगा, तो बस ये रहा, ये कट के एक 10 बच जाएगा। अब किसने बोला मास ऑफ CO2 बताइए, तो सर एक मोल का मास कितना है, एक मोल का मास 44 ग्राम है, तो 1/20 मोल्स का मास कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो। 1/22 मोल का मास कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो। तो ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 22, आंसर कितना, आंसर कितना आ जाएगा 2.2 ग्राम, आंसर कितना आ जाएगा 2.2 ग्राम, आंसर कितना आ जाएगा 2.2 ग्राम। बस कर ले भाई। कभी भी आपको 10 की पावर्स में ऑब्वियस है भाई, 10 की पावर 22 है, 10 की पावर 23 है, तो ये क्या बचेगा नीचे 10, ये 1/20 हो गया। मैं फाइनल कैलकुलेशन यहां पे आके करूंगा। मास कैसे निकालते हैं सर, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स कर दो, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स कर दो, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स कर दो। ध्यान से देख लेना भाई साहब, ध्यान से देखना, एक चीज बताता हूं, कभी भी देखना एक बार ध्यान से, अगर मास गिवन है, ये देख लो अपने पास मास गिवन है आपको, देखो एक सिंपल सा चीज बताता हूं, ये देखना अपने पास एटम्स बोला जाए या फिर मॉलिक्यूल्स बोला जाए, देख लो मास दिया हुआ है, एटम्स बोला जाए या फिर मॉलिक्यूल्स बोला जाए, ये देखना कैसे निकालते हैं। कभी भी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। मास गिवन है तो पहले क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। सर देख लो मास गिवन है तो क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। किससे डिवाइड करके, मोलर मास से। किससे डिवाइड करके, मोलर मास से। और अगर उल्टा आना है, मोल्स दिया है तो मास निकालना हो तो इसको क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख ले फॉर्मूला यही होता है ना, फॉर्मूला यही होता है ना। प्लीज देखना अपने पास, जब तुमको बोला जाए, ध्यान से सुनना, देखो अब यही तरीका याद रखने का होगा। अगर आपको मास दिया है, डायरेक्ट एटम नहीं आ सकता, पहले मास दिया है तो क्या निकालोगे, मोल्स। अच्छा फिर मोल्स आ गया, उसके लिए क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, एवोगाड्रो नंबर से। मोल्स आ गया तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हो, एवोगाड्रो नंबर से। और अगर इधर से इधर जाना है तो अगर इधर से आते टाइम मल्टीप्लाई किया है तो इधर से आते टाइम क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और यही मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। सर ये देख लो, कल और आज की क्लास कंबाइन होके शायद इतने में ही खत्म हो जाएगी, कल और आज की क्लास कंबाइन होके इतने में ही खत्म हो। अरे अभी क्वेश्चन कराऊंगा, सुनो तो सही। ये देख लो कैसे निकल रहा है सर, आप अपने पास ये देख लो कैसे कर रहे हैं। ये देख लो, मैंने बोला आपको कल मैंने गिवन मास दिया था, आपने मोल्स निकाला। गिवन मास दिया था, मोल्स निकाला। मोल्स से आपने क्या निकाला, एटम निकाला। आज मैं आपको क्या दे रहा हूं, एटम दे रहा हूं। एटम से क्या निकालने को बोल रहा हूं, मास निकालो। तो एटम से डायरेक्ट मास नहीं आ सकता, एटम से पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स। मोल से क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास। तो ये ध्यान रखिएगा, मोल से क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो ये कर लो, हो जाएगा सर, होंगे। हाँ अभी देखो तो कंबाइन होना शुरू होगा, अभी तो शुरू हो रही है कहानी, अब शुरू हो रही है कहानी। इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना, उल्टा भी आ सकते, उल्टा भी आ सकते हैं। श्योर है,
एएमयू में मोल कॉन्सेप्ट कहां से आ गया भाई? एएमयू का मतलब ये होता है एक एटम एक मॉलिक्यूल, तो एएमयू में मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता, एएमयू में मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता। एएमयू में क्या आता है? सिंपल आपको एएमयू में बताया जाएगा कि हाँ भाई एटम कितना, मॉलिक्यूल कितना। ओके, हाँ चलो अब अपने को देखना, अब नई चीज क्या है, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और करते, एक दो क्वेश्चन और करते। चल एक दो क्वेश्चन क्या, तुझे मैं एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं। चल भाई सब लोग जो लोग पढ़ चुके फटाफट देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो। केबीडी में एक क्वेश्चन ये भी रहा, केबीडी में एक क्वेश्चन आपके पास ये भी रहा। चलो कैलकुलेट करो, क्या दिया है? मॉलिक्यूल्स दिया है। क्या दिया है? मॉलिक्यूल्स दिया है। किसका? अमोनिया का। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। तो पढ़ोगे तो मजा तो आएगा ही ना भाई। अब नहीं तो एक बंदा उसमें मैसेज भी कर रहा है, सर एंड कर दो क्लास। हाँ बेटा आप एंड कर दो, एंड तो आपको हाथ से दबाना है ऐसे खट, एंड हो जाएगी अपने आप ही। हमें क्यों बोल रहे हो यार? यहाँ कुछ लोग हैं घर से बेकार से वो पढ़ने वढ़ने आ गए हैं, तुम लोग यार पढ़ाई करने वाले लोग हो, उसके चक्कर में तुम्हें उसको दिक्कत हो रही है। आप बेटा साइड में बंद कर सकते हो, क्या हो जाएगा? स्पैमर भी सोचता होगा भाई कहाँ फंस गया हूं मैं। कहानी सुनो, अब कहानी सुनो, जुबानी सुनो। क्या आंसर है? क्या बात है यार, सबने करेक्ट कर दिया यार, अल्टीमेट लेवल के बच्चे हैं। मुझे लग रहा था कि हाँ भाई ये बस पहले दिन बस फेंक रहे थे कि हाँ करेंगे करेंगे, अभी तक तो जो सही है, बस मेहनत प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही सही होगा। प्रैक्टिस करोगे तो चीजें अपने आप सही होंगी, नहीं तो बस यही है कि भैया दूसरों के चक्कर में पड़ोगे। आपको बस डेली के डेली जितना क्लास में कराया जा रहा है उतना ही कर लीजिए, काफी है। और उसके बाद आपको मास निकालना है, तो मास ऑफ NH3 क्या आ जाता है? मास ऑफ NH3 क्या आ जाता है? 3 × 17 कितना आ जाएगा? 51 ग्राम। वेरी गुड, क्या बात कर रहे हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। क्या बात है यार, अपनी क्लास को देखो कितने आग लगा के बैठे हुए, एकदम तगड़ा आग लगाया हुआ है क्लास में। ठीक है, ये बोलते हैं क्लास। ठीक है, स्पैमर भी साइड में होकर बैठ के सोच रहा होगा अच्छा इतने पढ़ने आ गए क्या इनकी क्लास में यार, हमें तो लग रहा था ऐसे ही आए हुए हैं। अच्छा जवाब, ये बोलते हैं काम से रिप्लाई करना। चल भाई ये देख लिया अपने पास, मॉलिक्यूल्स दिया है, निकाल लिया अपने पास, हो जाएगा। एक नई चीज सीखे, एक नई चीज और सीखते हैं, फिर उसके बाद और बात करेंगे। एक नई चीज सीखते हैं, उसके बाद एक वाई मैप बनाएंगे, उसके बाद आपकी जिंदगी में कोई भी मूल की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही फॉर्मूला ना, जब मैं अभी मेरा जैसे यूट्यूब पे इन सब पे अभी क्लास होगी जहां पे फॉर्मूला रिवाइज कराऊंगा, सबसे पहला फॉर्मूला वही होता है। और जो आपके लाइफ में अभी आने वाला है वो देखोगे अपने पास, वो देखोगे पता चलेगा। ये देखो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, एक देखना फॉर गैसेस, फॉर गैसेस याद रखना अपने पास, फॉर गैसेस ध्यान से सुनना, ये गैस के लिए, ये जो अभी तक जो फॉर्मूलाज थे वो सबके लिए थे, ध्यान सुनना, जो अभी तक के फॉर्मूलाज थे वो सबके लिए थे, लेकिन अब गैस की बात कर रहे हैं, अब गैस की बात कर रहे हैं। ये देख लिया अपने पास फॉर गैसेस, ठीक है। हाँ फॉर गैसेस की बात करते हैं तो फॉर गैसेस क्या आएगा, एक सिंपल सी चीज याद रखना, एक वर्ड यूज होता है मोलर वॉल्यूम, एक वर्ड यूज करते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम इज नथिंग, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, एक वर्ड यूज करेंगे बार बार हम लोग, मोलर वॉल्यूम। तो क्या होता है मोलर वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, या फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखना ये वर्ड बार बार, जैसे मोलर मास होता है वैसे ही मैं वर्ड यूज करूंगा मोलर वॉल्यूम, ऐसे ही मैं वर्ड यूज करूंगा मोलर वॉल्यूम। सुनना ध्यान से, मोलर वॉल्यूम की वर्ड यूज करूंगा। अब ध्यान से सुनना, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहता है वहां पे? टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। ये फिर से एक चैप्टर में करके आएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर करके वहां एक चैप्टर आएगा, वहां पे दोबारा मिलेगा। सुनना, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू जो होती है इसको मैं बार बार इस तरह से भी लिख सकता हूं, वॉल्यूम मोलर लिखना है तो वीएम लिख दूंगा, देख लो कैसे लिखूंगा, वीएम लिख दूंगा। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू जो होती है देख लेना, ये देखो अपने पास मोलर वॉल्यूम, या बोल सकते हैं मोलर वॉल्यूम एट 273 Kelvin and 1 atm pressure, 273 Kelvin and 1 atm pressure
पता है किसके इक्वल होता है 22.4 लीटर्स के। सर अगर आपका टेम्परेचर 273 केल्विन है और आपका प्रेशर 1 atm है तो आपका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। और यही वॉल्यूम आपको याद रखना है, यही वॉल्यूम आपको कैलकुलेशन में याद रखना है। हर एक जगह आप इसी को यूज करेंगे, हर एक जगह इसी को यूज करेंगे। मैं यहाँ एक दो चीजें और लिखने वाला हूं, उससे अपने को ये कैलकुलेशन के लिए आप यही यूज करेंगे। एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है किसी गैस का, अगर कांस्टेंट टेंपरेचर पे है तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, या फिर 22,400 ml हो जाएगा, या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, या इसी को सीसी लिख देते हैं, या फिर 22.4 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है। तो आपको एक मोल का वॉल्यूम मिल जाता है, आपको एक मोल का वॉल्यूम मिल जाता है, एक मोल का वॉल्यूम मिल जाता है। ये देख लो, एक मोल का वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर मिल गया। लेकिन आज के टाइम पे एक वर्ड यूज होता है, एक टाइम और होता है, ये देख यूज, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना है। लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्या होता है, क्योंकि मैंने यहां लिखा कि सर कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर, अगर किसी ने मान लो टेंपरेचर सेम रखा लेकिन प्रेशर अगर क्या किया, अगर प्रेशर चेंज कर दिया, 1 बार प्रेशर कर दिया, तो पता है इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 22.7 लीटर, या फिर 22,700 ml, या फिर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी हो सकती है। ये देख लो, ये जो फॉर्मूला है इसको न्यूमेरिकल्स के लिए यूज नहीं करना है। किसी ने पूछ दिया कि मोलर वॉल्यूम क्या होगा, मोलर वॉल्यूम फ्लक्चुएट करता है, यस सर फ्लक्चुएट करता है। आपको जितने न्यूमेरिकल्स करने हैं वो इससे करने, जितने भी न्यूमेरिकल्स करने हैं इसी से करने, जितने भी न्यूमेरिकल्स करने हैं इसी से करने। बस ये पता होना चाहिए आज के टाइम पे इस टेम्परेचर और इस प्रेशर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी बोल देते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसको हम लोग नाम देते हैं एसटीपी। लेकिन न्यूमेरिकल्स में कौन सा यूज होगा 22.4 लीटर। याद रखना न्यूमेरिकल्स में कौन यूज होगा 22.4 लीटर। ठीक है, कमेंट दिखाई बहुत शानदार था मुझे, कॉन्फिडेंस उस आदमी का देखो। हाँ ठीक है, ये देख कोई भी गैस का मोलर वॉल्यूम, जैसे एक मोलर मास होता है गैस में, क्या होता है एटीएम, और बार क्या होता है प्रेशर का यूनिट होता है। सुन लो अपने पास, एटीएम और बार क्या होता है प्रेशर का यूनिट होता है। मैं कमेंट करना बंद कर लो भाई, काम की चीज पढ़ लेते हैं ना, फिर जब मैं समझा दूं उसके बाद करना ना। देखो उसमें एक बंदे ने काम की चीज कमेंट करी थी, उसने पूछा था कि कौन बनेगी मेरी गर्लफ्रेंड, तुम लोगों ने उसका कमेंट साइड में कर दिया। यार इतनी मैं उसका सोच रहे हो, हिम्मत देख रहे हो, 5,000 रुपए उसने इसके लिए दिए, 4,000 जो भी है, 48,000 ठीक है। कौन वो भाई, इससे ज्यादा अब हैंड राइटिंग क्या सही करूं भाई, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लो यार, दिख जाएगी जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस देखो उसका। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी बोल देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में ही सीसी बोल देते हैं। हाँ वो बात सही बोल रहा है, वो सर रिफंड मांगेगा आप कि सर ने ऐसे ऐसे नहीं होता यार। ठीक है, ये देख मैं तुझे क्या बोल रहा हूं, ये देख क्या बोल रहा हूं, मुझे क्या बोलना है। ठीक है, वो सोच उसकी लाइफ में क्या ही सोच के आया है वो इस बैच में, कि भाई जाऊंगा फिजिक्स वाला के बैच में और अर्जुना बैच में जाऊंगा। यार फालतू का इधर उधर लोग टिंडर उंडर पे टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, इंस्टाग्राम पे कौन किसी को मैसेज करेगा, यहीं पे मैसेज करूंगा, यहां तो सब वेले लोग आए होंगे। ठीक है, सेट हो जाएगा मामला। ठीक है हेलो ये देख सुन ले भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, जैसे किसी का मास होता है, जैसे किसी का मास होता है, वैसे ही मोलर वॉल्यूम क्या होता है कि सर किसी गैस का मास नहीं होता ना, गैस का क्या होता है वॉल्यूम होता है। अब तुम कभी एयर को मेजर थोड़ी ना करते हो, एयर का मास थोड़ा ना मेजर करते हो। एयर का मास क्या होता है, एयर का तुम क्या बोलते हो सर सिलेंडर है, कभी देखा होगा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, एयर का क्या होता है वॉल्यूम होता है। एयर का मास जल्दी नहीं लेते, गैस के टर्म में हम लोग मास यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं वॉल्यूम यूज करते हैं। अब किसी ने बोल दिया कि सर अगर किसी गैस पे पहुंच जाए, अगर किसी गैस पे पहुंच जाए, सुन लो अब कहानी, कमेंट छोड़ दो बस। ठीक है, जिसको अपने पास, हाँ सुन लो कहानी। अगर किसी गैस के पास पहुंचे, किसी गैस के पास पहुंचे, ठीक है, तो किसी गैस के पास पहुंचेंगे तो उसके 1 मोल के पास पहुंचे। 1 मोल गैस क्या बोलता है, 1 मोल गैस क्या बोलता है,
कि सर एक मोल का जो वॉल्यूम होगा, जैसे तुम मोलर मास क्या था, मोलर मास क्या था भाई, मोलर मास क्या था, मोलर मास क्या था कि सर एक मोल का मास, एक मोल एटम, एक मोल मॉलिक्यूल का मास। वैसे सिमिलरली गैस के लिए एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, मोलर वॉल्यूम लिखते हैं। एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। अब मोलर वॉल्यूम कितना होता है किसी गैस का, तो वो फिक्स्ड होता है, वो कैलकुलेट करके हम निकाल देते हैं, वो कैलकुलेट करके हम निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं वही पता चल जाएगा, ये सुन लो। लेकिन हाँ, मोलर वॉल्यूम कैसे आएगा, तो ये जो वैल्यू होती है याद रखनी होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। एक मोल का वॉल्यूम पता चल गया, एक मोल का वॉल्यूम पता चल गया, ठीक है, एक मोल का वॉल्यूम पता चल गया, तो सर ये यूज करेंगे। अब किसने बोला सर ये प्रेशर है, प्रेशर एटीएम में होता है। एटीएम मतलब जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, एटीएम मतलब कुछ नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस फिक्स्ड होता है, कहां पे, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, फिक्स। सुनना ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट फिक्स्ड, ये एक वर्ड हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दोगे, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दोगे, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा। हाँ सर, डिफरेंट गैस का सेम वॉल्यूम होता है, यही बताने के लिए करा रहा हूं। सुन लो ध्यान देना, ध्यान देना अपने। डिफरेंट गैस का भी, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, किसी भी गैस का इस टेम्परेचर इस प्रेशर पे कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर। कितना होगा, 22.4 लीटर। ये देख ले भाई, ये देख ले, किसी भी कोई भी गैस हो, किसी भी गैस का मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस at 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर, ये कितना होना है, ये किसके इक्वल होना है, यही होना। कोई भी गैस हो भाई, एसएटीपी क्या होता है, सब एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। उसके लिए हम स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में जाएंगे, अभी मत चलो उड़ो, अभी मत उड़ो प्लीज। अपने पास देखो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूं हर एक गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया। अरे आइडियल और रियल भाई, आइडियल और रियल देख लो अपने पास, आइडियल और रियल ये देख लो। आइडियल और रियल गैस अभी स्टेट्स ऑफ मैटर जब चैप्टर आएगा वहां बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही काम करो, इतना ही काम करो कि किसी भी गैस का एक मोल का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड। कितना होता है, 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml हो जाता है, मिलीलीटर, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को सीसी भी लिख देते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख देते हैं, या 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन अब करना शुरू करेंगे, यहां पे क्वेश्चन हम करना शुरू करेंगे। एक मोल का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। एक मोल का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भाई साहब होगा मंडे को, ठीक है। यहां देखना, अब देखो, अब सर देखना कि नंबर ऑफ, ये देख भाई अब क्वेश्चन क्या है, अब नया फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स। और अगर एक्स गैस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स गैस का निकालने के लिए एक फॉर्मूला और आ सकता है, और वो क्या है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एक्स, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एक्स डिवाइडेड बाय, सर नया फॉर्मूला मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, मोलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला देख लो। मेरे पास एक नया फॉर्मूला आ गया गैस के लिए, नया फॉर्मूला आ गया गैस के लिए, और वो फॉर्मूला क्या आया, ध्यान से देख ले भाई, वो फॉर्मूला क्या आया, वो फॉर्मूला क्या आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या आ जाएगा, मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम। अरे भैया गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर फिक्स नहीं रहेगा ना। लेकिन अगर तुम कोई चीज टेम्परेचर प्रेशर फिक्स कर दोगे तो गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ये सब कुछ आइडियल गैस के लिए होता है, लेकिन अभी मैं वर्ड यूज करना नहीं चाहता हूं, आइडियल गैस की बात करना नहीं चाहता हूं, ठीक है। वो सब चीजें आ जाएंगे। ये देख लो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स क्या होगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। यहां देख लो तीसरा फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला जो है किसके लिए है, गैस के लिए। अब मैं फिर से वही क्वेश्चन लिख दूं जो हमारा फेवरेट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ, ध्यान से देख लेना, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैं बोलता हूं कि इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, देखना भाई साहब कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। अगर मैं ये लिख देता हूं 5.6 लीटर ऑफ SO2, सर SO2 गैस का 5.6 लीटर, मैं अगर लिख देता हूं 11.2 लीटर ऑफ O2 गैस, अगर मैं ये लिख देता हूं, अगर मैं लिख देता हूं 2.24 लीटर ऑफ हीलियम गैस, अगर ये लिखा हुआ है तो कैसे इनके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, इनके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, निकाल लो भाई, वॉल्यूम दिया है निकाल लो। हाँ ठीक है भाई, मेरी राइटिंग यही है, आई थिंक समझ में आ जानी चाहिए, मेजोरिटी ऑफ लोगों को आती है। आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी, इसलिए शायद हो सकता है आपकी आंखें एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है।
अलग अलग बीमारी के लोग ग्रह हुए हैं यार, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस चाहिए ही चाहिए, ऐसे कैसे। किसी का, हाँ गैस ऑब्वियस है ना, गैस पे ही लगाओगे भाई, लिक्विड सॉलिड पे मत लगा देना, लिक्विड सॉलिड पे मत लगा देना, ये गैस पे लगाना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कैसे निकालोगे, देख भाई जिसको अपने दिक्कत आ रही है देखना, ये देखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 क्या होगा सर, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम कितना हो गया 22.4, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, निकाल दे भाई, इसको सॉल्व करेगा ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स आ जाएगा। तो कितने मोल्स हो गए 1/4 मोल ऑफ SO2 हो गया, 1/4 मोल ऑफ SO2 आ गया, 1/4 मोल ऑफ SO2 आ गया। अगले वाले को देखो तो यहां भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है सर, गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2 लीटर्स है, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर्स है, क्या हो जाएगा 1/2 मोल्स आ जाएगा, 1/2 मोल्स आ जाएगा, कैंसल आउट करोगे 1/2 मोल ऑफ सर O2 आ जाएगा, हाफ मोल O2 आ जाएगा। इसके निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं सर, कितना वॉल्यूम गिवन है 2.24 डिवाइड बाय 22.4, क्या हो जाएगा अपने पास कितने आ जाएंगे 1/10 मोल्स आ जाएंगे हीलियम के, 1/10 मोल्स ऑफ हीलियम आ जाएगा, 1/10 मोल्स ऑफ हीलियम आ जाएगा, 1/10 मोल्स ऑफ हीलियम आ जाएगा बेटा, देख लो। अब हाँ आज से, अब आज की क्लास के बाद मंडे की क्लास से उन्हीं को आएगा जिनको अब ये पढ़ के आएंगे, जो रिवाइज करके आएंगे। पहले ही बता दे रहा हूं, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, ठीक है ना। प्लीज अपने को, जो लोग पढ़ रहे हैं प्लीज सिंसियरली मतलब फोकस करके आए हैं पढ़ने के लिए, प्लीज पढ़ लीजिए, नहीं तो चीजें आपके लिए दिक्कत आ सकती हैं अब, ठीक है। कमेंट सेक्शन चलता रहेगा, वो तो ऑब्वियस है कुछ लोग आए हैं उसी के लिए, लेकिन हाँ जब आपको काम का बोला जाए तभी, इसलिए बोला रफ कॉपी पे लिख के करो, साथ साथ सीखो कि डिवाइड मल्टीप्लाई। अरे डिवाइड मल्टीप्लाई करने में टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं ना, देख डिवीजन मल्टीप्लीकेशन तू कर लेगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है कि तू ये सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा। तुझे ये गिवन वॉल्यूम दिख रहा है कि सर SO2 का वॉल्यूम दिया है, ये समझ में आ रहा है, तो तू नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेगा। अगर तू देख ले तुझे ये गिवन वॉल्यूम दिख रहा है, अरे वो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भाई कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को हो सकता है, किसी की बचपन में प्रैक्टिस ज्यादा हो तो इसको जल्दी जल्दी लिख सकता है, ये तू नहीं लिख पा रहा तो ये दिक्कत नहीं है, ये तो तू प्रैक्टिस करेगा तो अभी टाइम है तो कर लेगा। लेकिन भाई साहब आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि सर ने ये फॉर्मूला ही क्यों यूज किया, ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, कोई और क्यों नहीं यूज किया। अरे भैया कोई और क्यों करते, क्योंकि वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे, एटम दिया होता तो एटम का करते, मास दिया होता तो मास कर देते, भाई देख ले, ठीक है, मास दिया होता तो मास कर देते, हो जाएगा सर। कभी भी एक सिंपल सी चीज याद रखना, व्हाट इज गैस, गैस इज गैस, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, गैस इज नथिंग, गया आराम से सोने, ठीक है, गैस इज नथिंग बेटा, आप आराम से जाके सो जाइए, गया आराम से सोने, उसी को गैस बोल देते, ठीक है, जो आराम से सो जाता है। ये देख लो अपने पास, ठीक है, ये देख लो अपने को क्या बोला जा रहा है। मैंने क्या बोला कि आपको नंबर ऑफ मोल्स जब भी निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स जब भी निकालना है तो उस केस में आपके पास 3 ऑप्शंस आ चुके हैं, आपके पास 3 ऑप्शंस आ चुके हैं। 3 ऑप्शंस कौन कौन से आ गए, 3 ऑप्शन कौन कौन से आ गए, अगर मास दिया है तो भी मोल्स निकाल सकते हो, वॉल्यूम दिया है तो भी मोल्स निकाल सकते हो, और अगर आपको क्या दे दिया गया, अगर आपको क्या दे दिया गया, अगर वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे गया तो भी आ जाएगा, ठीक है, तब भी आ जाएगा अपने पास, हाँ तब भी आ जाएगा। ये देखना, अब मैं तुमसे फिर से एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये देख लो अपने पास, कैलकुलेट द मास एंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ 6.022 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। CO2 का मॉलिक्यूल दिया है, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, मास निकालो और वॉल्यूम निकालो, क्या निकालो, मास निकालो और वॉल्यूम निकालो, मास निकालो और वॉल्यूम निकालो, क्या होगा, मास निकालो और वॉल्यूम निकालो, क्या हो जाएगा, ठीक है, मास निकालो वॉल्यूम निकालो, कैसे निकालोगे, आपको क्या दिया गया, आपको कनेक्टिंग लिंक क्या पता है, कनेक्टिंग लिंक क्या पता है,
आपको कनेक्टिंग लिंक क्या पता है कि डायरेक्ट नहीं निकाल सकता, मास और वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। मैं क्या करूंगा, पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। सर मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला यूज करूंगा, गिवन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। सर सबसे बेसिक सी चीज है, आपको मास दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी दिया हो, फटाफट निकाल लो भाई। ये देख लो क्या हो जाएगा, 6.02 कैंसिल, 10 की पावर -1 मोल आ जाएगा, 10 की पावर -1 मोल ऑफ CO2 आ जाएगा। किसने बोला सर मास बताइए, मास कितना होगा, मास ऑफ CO2 बताइए। बेटा एक मोल का मास कितना होता है, 44। एक मोल का मास, इसको 1/10 ही कर देता हूं, 1/10 कर देता हूं। तो सर एक मोल का मास कितना होता है, 44, तो इसका कितना मास हो जाएगा, 4.4 ग्राम। किसने बोला सर वॉल्यूम ऑफ CO2 बताइए, कितना वॉल्यूम होगा, एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। सर इतने मोल्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2.24 लीटर्स। क्या हो जाएगा, 2.24 लीटर्स। तो देख लो, आपको सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, आपको पार्टिकल्स दिया है तो पार्टिकल्स से आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आप डायरेक्ट मास नहीं निकाल सकते, आप डायरेक्ट मोल्स नहीं निकाल सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर कनेक्ट करना पड़ेगा। किसके साथ, मोल्स के साथ। किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, मोल्स के साथ, तभी आप कर पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे। देख लो, कभी भी क्वेश्चन दिया जाए, कभी भी क्वेश्चन दिया जाए, ये चीज समझने की कोशिश करना, ये कभी भी समझने की कोशिश करना कि भैया मास और वॉल्यूम या कोई भी चीज दे दूं, एक सिंपल सा एक वाई मैप बना लो अपने दिमाग में, एक वाई मैप बना लो, फिर देखते हैं अपने पास। एक वाई मैप बना लो, फिर देखते हैं अपने पास। एक वाई मैप बनाते, एक वाई मैप बनाते और आज घर पे जाके इसको फिर से खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना। हाँ सर गैस के लिए ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है। गैस के लिए क्या होता है, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला होता है। ये देख लो, एक वाई मैप देखना अपने पास। आज से मोल कॉन्सेप्ट की, मोल कैलकुलेशन का सर आज से लेके अब टिल नीट एग्जाम तक, ये देख लो। आपको एक वाई मैप बताता हूं। अगर आपका मास है, अगर मास गिवन मास है, अगर मास गिवन है, देख लेना अपने पास, पार्टिकल्स गिवन है, यहां देख लो पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है, एटम में अपने पास मॉलिक्यूल हो सकता है। और अगर वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है, वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है, गिवन हटा दो यार, नहीं तो पता चला सब लोग गिवन लिख रहे हो। गिवन देखो अपने पास, पता चला निकालने को दे दिया, बोलोगे अरे सर आपने तो फॉर्म, इधर पार्टिकल्स लिख देता हूं, इधर गैस का वॉल्यूम लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ गैस लिख देता हूं, और यहां देख लो, यहां क्या लिख देता हूं, मास लिख देता हूं। ये देखना, कभी भी तुमसे एक सिंपल तरीका बताता हूं बेटा, कभी भी सिंपल सा तरीका सुन लो भाई, सुनो प्लीज, कमेंट सेक्शन में बंद करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सुन लेना आपने, अभी बात नहीं करनी, जब क्वेश्चन दूंगा तब कमेंट सेक्शन खोलना। सुनो अपने पास, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बोला गया सर मास दिया है, मुझे बोला गया मास से क्या निकाल दो, पार्टिकल्स निकाल दो। कुछ नहीं करना, मास से डायरेक्ट पार्टिकल्स नहीं निकाल सकते, मास से नहीं निकाल सकते। आपको अगर मास दिया है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, सर मोल्स निकालना पड़ेगा। और अगर मास से मोल्स निकालना चाहते हो तो पहले क्या करना पड़ेगा, मास, गिवन मास को किससे डिवाइड करना पड़ता है बेटा, मोलर मास से। ये फॉर्मूला कभी बता चुका हूं, मोलर मास से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मास दिया है, मोल्स निकालना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मोलर मास। अगर उल्टा जाना है तो भी आपको पता है कि सर मोल्स दिया है, मास निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। ये सुन लो, सर मोल्स दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, मोल्स दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। और अगर पार्टिकल्स दिया है, अभी थोड़ी देर पहले ही रिवाइज करवाया था भाई साहब, ये थोड़ी देर पहले ही करवाया था अभी मैंने इसको। सर ये अगर पार्टिकल्स दिया है, आपको मोल्स निकालना है, पार्टिकल्स दिया है, मोल्स निकालना है, डायरेक्शन देख लो अपने पास, एरो का डायरेक्शन देख लो, एरो का डायरेक्शन देख लेना भाई साहब, किधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है। अगर आपको ये दिया है इस साइड जाना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, इधर आओगे डिवाइड करोगे। ये देख लेना अपने पास। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, अगर वॉल्यूम गिवन है, आपको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, मोलर वॉल्यूम करोगे। डिवाइडेड बाय क्या करोगे, मोलर वॉल्यूम करोगे। और अगर मोल्स दिया है, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है गैस का,
तो मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दोगे, मोलर वॉल्यूम कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दोगे, मोलर वॉल्यूम कर दोगे। भैया ये देख लो, ये देख लो अपने पास, ये देख लो अपने पास, मोल से मास, मास से मोल्स कैसे कन्वर्ट करते, ये तीन ही चीजों पे पूरा का पूरा मोल अपने पास कनेक्टेड है। आपको रिलेट करने आना चाहिए, किसी का मास दिया है तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, किसी का पार्टिकल्स दिया है उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बीच में कौन सा तरीका है, बीच में कौन सा तरीका है, कनेक्टिंग लिंक कौन सा है, कनेक्टिंग लिंक कौन सा है, कनेक्टिंग लिंक क्या है अपने पास, कनेक्टिंग लिंक क्या है, मोल है। इसी के लिए मोल पढ़ रहे थे और कुछ भी नहीं भाई। ये पूरा का पूरा कहानी, पूरा की पूरी कहानी जो है यही हम लोग कल से लेकर आज तक यही पढ़ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है शायद। बस इसी को बार बार कनेक्ट करना है, बार बार कनेक्ट करना है और कुछ नहीं। ये सिंपल सा वाई मैप याद रखिएगा, ये सिंपल सा वाई मैप याद रखिएगा। आपको लगता है अरे सर क्या ही होगा भाई साहब, ठीक है, ये सेम फॉर्मूला आपको जब भी मैं पहली क्लास किसी भी चाहे वो रिपीटर की क्लास क्यों ना लूं, मैं यही बताता हूं कि भैया यही कन्वर्जन याद रखना, ये चार्ट याद रखिएगा, सारे क्लास के सारे क्वेश्चंस आप रिलेट कर पाएंगे। कभी भी मान लो तुम्हें ये दिया है, पूछे पार्टिकल्स निकालो, डायरेक्ट जाने का फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट नहीं जा सकते आप। वॉल्यूम दिया है, पार्टिकल्स निकालने हैं, तो वॉल्यूम से पहले क्या निकालोगे, मोल, और मोल से कहां जाओगे, पार्टिकल पे। अगर किसने वॉल्यूम दिया बोल रहा है मास निकालो, तो कुछ नहीं, वॉल्यूम से क्या निकालोगे, मोल, फिर कहां जाओगे, मास पे निकालने जाओगे। हो गया, हो जाएगा सर पक्का। जिनको भैया जो अभी मत लिखो, इसको घर पे ड्रॉ करो, खुद से बनाना, ट्राई करना खुद से ये ड्रॉ करने की। बाकी अगर आपको जरूरत है तो आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, ठीक है, मैं साइड हो चुका हूं, स्क्रीनशॉट खींच के रख लो। अभी आप बस क्वेश्चंस पे फोकस करो, अभी बस आप क्वेश्चंस पे फोकस करो, बस यही है मूल कॉन्सेप्ट, यही है मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है, यही है मूल कॉन्सेप्ट। भाई ये स्पैमर्स आते हैं, उनको हम कुछ कर नहीं सकते। अब तुझे बताना मैं कितना पढ़ाऊंगा कि उसको ब्लॉक करने पे लाऊंगा, या कोई बंदा होगा तो उसके लिए सोचना कितनी तेजी से जा रहा है, वो ब्लॉक नहीं हो पाते, वो आए हैं, छोड़ देना। तू ये सोच, तेरी क्लास में तू भी घर पे जाके बता सकता है ना कि यार हमारे यहाँ ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसा दे के ये काम करने आते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अरे मतलब स्क्रीनशॉट ठीक है, मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, हाँ ठीक है, ओके, सॉरी मुझे यूट्यूब वाली आदत थी तो मुझे लग गई। हाँ कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, मैं आपको नोट्स दे दूंगा अभी। ओके चलो, रिलेट कर पाओगे, पहले ये बताओ रिलेट हो पाएगा? सब लोग कोशिश करते हैं रिलेट करने की। जब कभी मैंने क्या बोला, डायरेक्ट मत चले जाना एक दूसरे में। कंफ्यूजन कब आता है, जब आप डायरेक्ट जाने की कोशिश करते हो। ओके हो जाएगा सर। 22.4 लीटर इज फिक्स्ड, वो भाई फिक्स्ड होता है। वो कैलकुलेट कैसे होगा मंडे को बता भी देता हूं कैलकुलेट कैसे होता है, लेकिन अभी सुन लो, वो 22.4 लीटर आप याद रखना। ओके चलो अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, अब क्वेश्चन देखो भाई साहब। देखो कभी कभी बोला जाता है ना कि आप पढ़ते हो तो सुना करो कि कहानी कैसे ट्विस्ट कैसे होती है, कहानी कैसे दिखती है। आपको सर लगता होगा अरे सर ये, चलो भाई ये बताओ, अब मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं। चलो भाई सब लोग कौन बनेगा डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाइए। कौन बनेगा डॉक्टर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन बनेगा डॉक्टर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर? क्लास एंड तो भैया 8:30 बजे होती है, क्लास एंड जो होता है वो 8 बजे होती है। टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा जल्दी से जल्दी। ओके जल्दी। मंडे को क्लास नहीं होती हमारी, वेडनेसडे टू फ्राइडे होती है। मंडे को क्लास नहीं होती है, वेडनेसडे टू फ्राइडे हो जाती है। क्या होगा इसका आंसर? वॉल्यूम निकालना है गैस का, वॉल्यूम निकालना है गैस का। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना, आपको क्या बोल रहा हूं बार बार। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले? मास दिया है डिवाइडेड बाई क्या कर दो, मोलर मास। मास दिया है तो मास का फॉर्मूला यूज करूंगा, वॉल्यूम दिया होता तो वॉल्यूम का यूज करता, एटम्स दिए होते तो एटम्स का फॉर्मूला यूज करता, कर देता। ये देख लो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0.1 मोल हो जाएगा। 0.1 मोल ऑफ CO2 हो जाएगा सर। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा सर? 22.4 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा? 2.24 लीटर्स। क्या आंसर आ जाएगा? 2.24 लीटर्स। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, कोई ऐसे करे कोई फॉर्मूला लगा दे, नहीं भाई डायरेक्ट नहीं होगा। आपको पहले ये निकालो फिर ये निकालो, ये निकालो फिर ये निकालो। हाँ आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो हो सकता है कि आपको ये जैसे ही आया आप फटाफट उसी टाइम पे, इतना अलग से लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम हॉल में फटाफट ऑप्शन टिक कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो, नहीं तो फिर तो गया। ठीक है चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए भाई साहब सब लोग, अगले क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिए। क्या होगा?
अगले क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिए। एसटीपी मतलब कुछ नहीं भाई, एसटीपी मतलब कुछ नहीं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। अभी के लिए बस इतना जान जाओ कि 22.4 लीटर लेना है वॉल्यूम, 22.4 लीटर लेना है वॉल्यूम। कैलकुलेट करके क्या आएगा इसका आंसर? 2 ग्राम ऑफ O2, 2 ग्राम ऑफ O2 एट एनटीपी। एनटीपी एसटीपी से मत डरो भाई, तुम्हें उससे नहीं डरना, एसटीपी एनटीपी से। वो सारी बातें हम लोग करेंगे पता है कहां पे, जब एक नया चैप्टर आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां बात करेंगे। वो एनटीपी लिखने दे, एसटीपी लिखने, तू अपना काम करना भाई। क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा सर? अगेन मास दिया है, मास दिया है, वॉल्यूम चाहिए। मास से डायरेक्ट वॉल्यूम नहीं आ सकता। पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा 2 ग्राम ना, सॉरी 2 अपॉन क्या हो जाएगा 32, 1/16 मोल्स आ गए किसके? O2 के। सर वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा? 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है सर? ये कितना हो जाएगा? इतना लीटर्स होगा। अब कैलकुलेशन करनी है, 16 का टेबल अगर आता है तो कैलकुलेट करके देख लो। 16 वन जा कितना हो जाएगा? 16 ऐसे करके देख ले भाई। 16 22.4 तो 116 हो गया, ये 6 हो गया, ये डेसिमल तो यहाँ डेसिमल 6.4 तो ये कितना हो गया? 4 कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा? 1.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.4 लीटर्स आ जाएगा। यही आएगा ना? अरे कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना होगा भाई? गिवन मास है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कल ही फॉर्मूला पढ़ा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां से नंबर ऑफ मोल्स आ गया, फिर क्या करोगे? वॉल्यूम। अब ये मत बोलना कि सर ऑक्सीजन गैस कैसे आएगा, ऑक्सीजन गैस ही होता है, O2 इज अ गैस। अब ये बचपन में पढ़ा था कि इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हम लोग, इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हम लोग। ठीक है, हो जाएगा। चलो बढ़िया। अरे मजा आ रहा है तो मजे लेने के लिए तो आए हैं भाई साहब। अब देखो ना, क्वेश्चन देखो। चलो अच्छा क्वेश्चन करें, अच्छा क्वेश्चन करें। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करो, एक और अच्छा क्वेश्चन कीजिए। आपके सामने ये रहा। आज की क्लास का अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास में मोल कॉन्सेप्ट अपने पास, मोल की सारी कैलकुलेशंस हो गई हैं। भैया सबसे रिक्वेस्ट है अगली क्लास में पढ़ के आइएगा, नहीं तो फिर तो आपको पता ही है आपको क्या ही होगा। आप तो बस एक कमेंट करते हो, ठीक है। हमें कभी कभी डिमोटिवेटिंग हो जाता है। हाँ मतलब लास्ट मंडे को, मतलब लास्ट वेडनेसडे को मैं बड़ा डिमोटिवेट हो गया था भाई। सबसे रिक्वेस्ट है जाते जाते अपने जो भी अपने दिल के विचार हैं वो हैं, जो भी आता है कहाँ कहीं लगता है तो आप बता देना। हाँ जिसको लगता है समझ में आया, समझ में आया बता देना। जिनको लगता है कि हाँ भाई कुछ दिक्कत है या कहीं पे सर रिवीजन नहीं हो रहा है, प्लीज आपके पास फ्राइडे सैटरडे संडे आपको ऑप्शन मिलता है, आप पढ़ाई कीजिए बैठ के भाई। क्योंकि आपने गलती से साइंस ले ली है और साइंस ने इतनी आसानी से नहीं होता। साइंस इमेजिनेशन का गेम है, साइंस सोचने का गेम है। ये सोचो ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है, मास दिया है, मास दिया है। सर कहीं से भी वॉल्यूम हो चाहे मास हो, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप क्या निकालोगे? जैसे पहले ऑप्शन में क्या निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना हो जाएगा? 15/22.4। ये मोल्स आ गए किसके? H2 के। सर मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? सर मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? जैसे ही मोल्स आएंगे, कल से हम यही कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने लिख लिख के प्रैक्टिस किया होगा उनको ये चीजें लिखने में डाउट नहीं लगेगा कि सर इतने मॉलिक्यूल्स हो गए, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा? 5/22.4। सर ये आपको कैसे पता चल रहा है? यार वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम से निकालूंगा ना, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम से निकालूंगा, वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम से निकालूंगा। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा सर? 5/22.4 Na इंटू इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। एक बात बताओ, चलो एक काम करो, जो लोग कैलकुलेट कर चुके, ए और बी में अगर ए और बी होता, ए और बी होता तो ए और बी में किसका ज्यादा होता मॉलिक्यूल्स? ए और बी होता तो किसके ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते? ए और बी में किसके ज्यादा होते? यहां देखो Na कॉमन है, 15 को 22.4 से डिवाइड करोगे और 5 को 22.4 से डिवाइड करोगे, किसकी वैल्यू बड़ी आती? ए की वैल्यू बड़ी आती। किसकी वैल्यू बड़ी आती? ए की वैल्यू बड़ी आती। देखना भाई जिनका मैथ्स बहुत वीक है, अगर देख Na है, Na से मल्टीप्लाई इसको भी तूने कर रखा है, ये 22.4 से इसको भी डिवाइड कर रखा है, इसको भी डिवाइड कर रखा है।
लेकिन यहां पे कितने को डिवाइड किया है, 15 को 22.4 से, इसको 5 को किया है, तो कौन सी बड़ी वैल्यू है, ए की बड़ी वैल्यू है बी से, ए की वैल्यू बी से बड़ी है। अब एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालते हैं। 1.5 ग्राम अपॉन 2 कितना हो जाएगा, इतने मोल्स हो जाएंगे, और इतने मोल्स हो जाएंगे, ये डेसिमल 3/4 4 मोल्स, 3/4 मोल्स, 3/4 मोल्स क्या हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे क्या, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे क्या H2 के। and the last one number of moles of O2 sir 5 upon कितना हो जाएगा 32 moles, 5 upon 32 moles of O2, 5 upon 32 into Avogadro number, ये क्या हो जाएंगे, इसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब सिंपल सा सोच लो कौन सा आंसर सबसे बड़ा होगा, कौन सा आंसर बड़ा होगा, इसको 5/32 भाई अब डेसिमल निकाल के चेक करना पड़ जाएगा। 3/4 इंटू Na को क्या लिख सकता हूं, इसकी वैल्यू लिखना चाहूंगा 0.575 Na होगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा 5/32 तो ये कितना हो जाएगा 0.1 आएगा 32। भाई कैलकुलेट खुद से कर लो, 5 0 1 हो गया 32, कितना हो गया 18 0, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 तो 60 आ गया, तो 0.15 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.15 इंटू Na आ गया। इसकी वैल्यू निकालूंगा, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। अरे यार इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1500 हो गया, तो 7 से करके देखे क्या, 7 से करके देखे क्या, 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 जा कितना 18 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 14 और 2 कितना हो गया 16, 7 2 जा 14 और 15, नहीं 7 से नहीं होगा, अरे तो हो गया डिसाइड ना, 7 से नहीं होगा मतलब 6 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, 0.6 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी, 0.6 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सी ऑप्शन सबसे बड़ा नंबर होगा। सी ऑप्शन क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा। भाई कैलकुलेट करके निकाल लेना, अगर एग्जाम हॉल में बैठेगा तो सी ऑप्शन। अरे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 से करोगे ना, 6 4, अब कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, 24 के कितना हो गया 48, और ये कितना हो गया 12 13, तो ये कितना हो गया अपने पास 6 हो गया, ये कितना हो गया 9 में से 5 गया, और ये 156। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.6, इसकी वैल्यू 0.75, इसकी वैल्यू 0.15, तो कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, सी वाली वैल्यू बड़ी होगी। आप कॉन्सेप्ट समझो ना कि कॉन्सेप्ट वाले कैसे कहानी है। आपको अरे 0.66 चलता रहे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये बताओ ये कॉन्सेप्ट, यहां लीटर दिया है, यहां लीटर दिया है, यहां ग्राम दिया है, यहां ग्राम दिया है, डर तो नहीं लग रहा ना, अब डर तो नहीं लग रहा, अब डर तो नहीं लग रहा, बस ये बता दे, ठीक है, डर तो नहीं लग रहा कि भाई कैसे हो। हाँ 22.4 ग्राम 22.4 लीटर भाई फिक्स्ड है यार, कितनी बार बोलेगा, डर लग रहा है क्या। सी पार्ट में एक बात बता, ग्राम दिया है, अरे क्या बात कर रहा है, 1.5 ग्राम हाइड्रोजन गैस का दिया है। जब मास दिया है तो मास को किससे डिवाइड करते हैं भाई साहब, मास को किससे डिवाइड करते हैं, मास को किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से। अब ये डेसिमल बचपन में उड़ाया था कभी जिंदगी में, तो ये नीचे आया था, कर ले भाई, ठीक है ना। तो डर लगना खत्म हो गया क्या भाई साहब आपका। अगर आपको डर नहीं लग रहा, ये याद रखो हमेशा, घर पे जाके ये वाला माइंड में भाई साहब दो चार बार अपनी कॉपी पे बनाना है। हो सके जो लोग सोशल मीडिया यूज करते बता देना, भेज देना, मैं देख लूंगा, ये देख लेना, ये पूरा का पूरा मैप अपने को पता होना चाहिए। ओके, पूरा का पूरा मैप अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलो बढ़िया बढ़िया, यस। अब आते हैं, अच्छा चलो अब बहुत हो गया, चलो अब एक काम करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं यार, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हाँ एसटीपी में फिक्स रहता है, अभी के लिए आप इतना जानो ना कि 22.4 लेना है, कहां पे अलग लेंगे वो हम लोग बात करेंगे जब वो चैप्टर आएगा, अभी तो हम लोग बस ये जान जाते हैं। हाँ एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, फिर अपने कल वाला भी क्वेश्चन डिस्कस करना है ना। अभी एक अच्छा क्वेश्चन देखना, देखो जो पढ़ते हो ना, जो पढ़ते हो, कल वाली डीपीपी और परसों वाली डीपीपी में मंडे को डिस्कस करूंगा, मंडे कह रहा हूं उसको, सैटरडे को डिस्कस करूंगा, सर यार क्या नाम है, वेडनेसडे को अपनी जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करूंगा। डर के आगे जीत है, लेकिन हाँ तैयारी तो करनी पड़ेगी ना साथ में, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन जो तुम पढ़ रहे हो ना उसको पूछने का तरीका देखना, कितना मजा आएगा जब पढ़ोगे और तुम्हें जब समझ में आएगा अरे यार ये करना था। ये देखना है क्वेश्चन दिया है, 11.2 लीटर दिया है,
11.2 लीटर ऑफ अ गैस, 11.2 लीटर ऑफ अ गैस, जल्दी। क्या होगा देख लो, ये फॉर्मूला पूछ कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। 11.2 लीटर गैस का, 11.2 लीटर गैस का मास कितना है, ये देखना कितना मजेदार चीज पूछ रहा है। तो सर इससे मुझे क्या लेना देना, गैस कौन सी होगी भाई। हो सकती है ना, आप बचपन में एक चीज पढ़ के बैठे हो, आप बचपन में एक चीज बैठ के बैठे हो, यहां देख लो ये लीटर में, आपने बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, ऐसे आपने इसको पढ़ा होगा, आप इसको यूज कर लो। कैसे सर, 11.2 लीटर का मास कितना है 14 ग्राम, तो 22.4 लीटर का मास कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर का मास कितना हो जाएगा, 28 ग्राम दिख रहा है क्या। और यही जो 22.4 लीटर, ये किसका वॉल्यूम है, ये किसका वॉल्यूम है, ये मोलर वॉल्यूम है। ये क्या है, किसी गैस का मोलर वॉल्यूम है, तो ये उसका क्या कहलाएगा, ये उसका क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा क्या। ये इसका क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा क्या। ये इसका क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। क्वेश्चन देख भाई, सीख। मैं तो हमेशा बोल रहा हूं, ये सीखने की कोशिश करो, सीखोगे ना। आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, तुझसे गलत हो रहा है मत, कोई दिक्कत नहीं, तू जाके घर पे एक बार फिर से ट्राई करियो। आंसर क्या आएगा, सर इसका भी मोलर मास 28 है, इसका भी मोलर मास 28 है, तो आंसर क्या आएगा, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। हाँ सी। अब तुझे कोई आके थोड़े, साइंस है भाई, साइंस में सोचने के ही तो, दिमाग लगाने का ही तो जरूरत है। मैंने बोला मुझे एग्जाम हॉल में 11.2 लीटर का मास दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 1 लीटर का मास कितना होगा, ये यूनिटरी मेथड तो सीखा होगा ना भाई। अब ये मत बोल देना कि सर ये कहां से आता है, ये मतलब ये चीजें हमने शायद 8th-9th में सीखी होती हैं, ठीक है ना। 11.2 लीटर का मास दिया है, मैंने क्या किया 22.4 लीटर का मास निकाल दिया। क्यों निकाला 22.4 लीटर का, क्योंकि सर ये मोलर वॉल्यूम है, 1 मोल का वॉल्यूम है। अगर 1 मोल का वॉल्यूम का मास 28 ग्राम है, अगर 1 मोल का वॉल्यूम उतना है, तो 1 मोल का जो मास आ रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। वो उसका क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। निकाल दे भाई, वो उसका क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। ठीक है, ओके। चलो भाई अब देख, और देखते हैं। चलो अब अच्छा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, अब और अच्छे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, और अच्छे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखना, अब देखना क्या होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर सोचो, पहले सोचो अपने पास, ये सोचो। कल वाला डीपीपी में जो गलतियां हो रही हैं आप उसको एनालाइज कर लीजिए, मैं आपको वो डीपीपी करा दूंगा, वो डीपीपी मैं वेडनेसडे को करा दूंगा। ठीक है, ब्रेक तो नहीं होता भाई साहब। ये क्वेश्चन पढ़ो, कितना शानदार सा क्वेश्चन दिया। फाइंड द मास ऑफ CO2 विच हैव सेम मॉलिक्यूल्स, एक मिनट देखना, सेम मॉलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन 68 ग्राम ऑफ दिस। मतलब सुन लो भाई, सुन लो कहानी क्या कहना चाहता है। वो बोल रहा है कि भैया जितने मॉलिक्यूल्स NH3 में है उतने ही क्या होने चाहिए CO2 में, अगर हो तो बताओगे। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले NH3 के निकाल दे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NH3 के निकाल दे, वो कितना हो जाएगा, इसके मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 4 मोल ऑफ NH3 एंड दैट मींस 4 into Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ये अगर मॉलिक्यूल्स हो गए किसके, NH3 के, सेम मॉलिक्यूल्स होने चाहिए किसके, सर CO2 के। मतलब आपको क्या दे दिया गया, आपको क्या दे दिया गया, सर CO2 के मॉलिक्यूल्स मिल गए। अगर आपको CO2 के मॉलिक्यूल्स मिल गए तो आप ये भी तो लिख सकते हो, उल्टा भी तो लिख सकते हो कि सर 4 मोल CO2 का होगा, 4 मोल CO2 का होगा। कैसे सर, ये 4 मोल को ही उल्टा लिख रहे थे ना, ऐसे उल्टा लिख रहे थे। अब 4 मोल CO2 है तो 4 into 44 ग्राम कर दो भैया, ये रहा आपका आंसर। एग्जाम हॉल में आपकी मर्जी है,
जो भैया प्रैक्टिस करेगा, ये तो कल की क्लास पे कर लेते क्वेश्चन, ये तो कल की क्लास से हो जाता, ये तो आज की क्लास पे था भी नहीं। ये तो बस अच्छे क्वेश्चंस मैं लास्ट में लेके आया हूं कि भाई अच्छे क्वेश्चन जाते जाते करा के जाना है, ठीक है। अरे भाई नंबर ऑफ क्या, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस किया करो भाई। ये देख ले भाई कैसे निकालेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कट कर दे, आ गया। क्या बात कर रहा है, इधर से इधर जाते हैं मल्टीप्लाई करते, तो उधर से इधर आएंगे तो डिवाइड कर देंगे यार, ठीक है ना भाई। हाँ ठीक है स्पैमर ही है, लेकिन चल कोई बात नहीं, कोशिश कर यार, ठीक है देखते। ओके आगे करें। अरे अब तो क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा, अब तो क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा। चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और कर देते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद कल वाला क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर देता हूं। एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर आज मूल कैलकुलेशन हमारा खत्म हो जाएगा। अगली क्लास से हम मूल कैलकुलेशन के ऊपर अलग टाइप की बातें करेंगे, अलग टाइप की बातें करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला से क्यों निकालने जाऊं भाई, अब आंख नहीं दिया हो, मैं प्रैक्टिस ना किया हो तो अलग कहानी है, ठीक है। फॉर्मूले से निकालने जाएंगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो आज की क्लास का, फिर कल की क्लास का क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है, और एक दो चीजें मुझे आज फिर से थोड़ी सी बतानी है। ऐड क्या करनी है बता दूंगा, जाते जाते कुछ ऐड तो करूंगा मैं। ये देखो क्या होगा, एक बंदा बोल रहा है डीमोटिवेटेड, यस बेटा डीमोटिवेट होगी ही ना यार, ऑब्वियस है, ये सब चीजें अब आगे जा चुकी हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो डीमोटिवेट नहीं, आप डीमोटिवेट के बदले साइंस स्ट्रीम भी चेंज करने का सोच सकते हो, क्योंकि एक लिमिट है ना भाई, 8 दिन हो गए, 8 क्लास हो गई, अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालने नहीं आ रहा हो, इसमें डिमोटिवेशन हो रहा हो, तो साइंस में बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। आप डिमोटिवेट मत होइए, सिलेक्शन अपने पास, स्ट्रीम भी चेंज करने का ऑप्शन है। जो लोग नहीं पढ़ रहे, जो स्पैमर है भाई, आप गलती से इधर आ गए, आपको शायद कॉमर्स का भी चलता है हमारे यहाँ ना, पीडब्ल्यू में चलता है कॉमर्स कॉमर्स का, उसमें भी जा सकते हैं, वहां पे भी आपकी वैकेंसी वहां भी है यार। लेकिन 4,500 देके आता कौन है यार, इतनी मेहनत, मतलब घर वाले कुछ तो बोलते होंगे यार कि 4,500 देके कौन बैठता है स्पैमिंग करने के लिए। सोचो मतलब वो हर एक दिन शाम को आके सोचता होगा आज इसकी क्लास में घुसूंगा, आज मैं जाके बोलूं, वो वाला सबसे बेस्ट था यार, सबसे बेस्ट वो वाला था, जो उसका कॉन्फिडेंस था ना बंदे का, वो क्या नाम था, जो भी नाम था, नाम तो नहीं पता, लेकिन कमेंट बहुत सही था यार। क्या ऐसे बोल रहा है कि हाँ भाई गर्लफ्रेंड चाहिए, जल्दी बताओ क्या आएगा। यहां देखो मैं जानबूझ के इसको बीच में लिख के लाया हूं, क्योंकि इसका रीजन है, यहां नंबर ऑफ मोल्स निकालो, 14 अपॉन क्या आ जाएगा 28, 1/2 Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इसका निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, 22 अपॉन 44, 1/2 Na हो जाएंगे। भैया एग्जाम हॉल में आपको ये फिर से अपने पास, जब भी घर पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, सोचना कि ये सब कैसे किया जा रहा है, बार बार इतना इतना जल्दी कैसे हो सकता है। तो ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन 28 Na। ये देख लो, इधर करोगे, इसके साइड करोगे तो इसके साइड क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 16/32, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एन। अरे यही तो हो गया, पहला ही ऑप्शन है। अच्छा बहुत बढ़िया, इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले जितना जल्दी कैसे आ गया, पहला ही ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 भी निकाल लेते बेटा, एग्जाम हॉल में सबको कैलकुलेट करके देख लिया करो, सबको इज्जत दे दिया करो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, सबको इज्जत दे दिया करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 28 अपॉन 28, 1 Na आ जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 32 अपॉन 32, क्या हो जाएगा Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। कौन से लोग हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कौन से लोग हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो देख लो ये ऑप्शन, पहले ऑप्शन में ही दिख गया आपका आंसर, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, निकाल दो, हो जाएगा सर, सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, ठीक है, सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल देना, आ जाएगा, ओके हो जाएगा। चलो भाई अब एक काम करते, कल की क्लास में जो क्वेश्चन दिया था, कल की क्लास में जो क्वेश्चन दिया था उसको एक बार फिर से दोबारा डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक रिक्वेस्ट आया था, उस बात को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। और फिर एक जाते जाते एक अच्छा क्वेश्चन आज के लिए करा के जाऊंगा, ताकि आपको, कुछ लोगों को रहता है ना कि एक बार में चीजें नहीं समझ में आती, तो वेडनेसडे के लिए भी कुछ चीजें छोड़ के जानी चाहिए, तो वो वाली। कल की क्लास में मैंने एक लाइन लिखी थी, एक बात बताना, कल की क्लास में मैंने एक लाइन, कल की क्लास में एक क्वेश्चन दिया था,
कल की क्लास में एक क्वेश्चन दिया था मैंने बोला था कि 1 मोल ऑफ एटम एक्स, सुन लेना, जाना मत, अभी छुट्टी नहीं हुई है भाई, इसके बाद क्वेश्चन आना है, इसके बाद क्वेश्चन फिर से आना है, ये देख लेना। 1 मोल ऑफ एटम एक्स हैज मास 0.444 टाइम्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाई, ठीक है, 0.444। एक बात बता भाई, एक बात बताना, जो लोग पढ़ के बैठे, मोलर मास ऑफ एक्स इज 0.444 टाइम्स अगर बोल रहा है, 0.444 मोलर मास ऑफ वाई बोल रहा है, मोलर मास ऑफ वाई बोल रहा है। एक बात बता, ये मोलर मास के बदले एटॉमिक मास लिख दूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? सर यूनिट का ही तो फर्क होता है, शायद याद कर, यूनिट का ही फर्क होता है, शायद याद करो, यूनिट का ही फर्क होता है और कुछ फर्क नहीं होता है। ये सारा का सारा क्या होगा सर, आप मोलर मास लिखो चाहे एटॉमिक मास लिखो, बात तो बराबर है ना। तो एटॉमिक मास ऑफ वाई क्या हो गया, एटॉमिक मास ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ एक्स, एटॉमिक मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 0.444, यही होगा, यही होगा 0.444, यही होगा। अब 0.444 किसने बोला सर एटॉमिक मास ऑफ एक्स कैसे आएगा? एटॉमिक मास ऑफ एक्स दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ एक्स दिया है 2.96 टाइम्स मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। मास ऑफ एक एटम कितना होगा भैया, आप ये भूल गए हो तो उसकी कहानी, उसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। एक एटम कार्बन का मास कितना होगा, एक एटम का मास कितना होगा, 12 AMU होगा। तो देख लो एटॉमिक मास ऑफ एक्स कितना आ गया सर, 12 इंटू 2.96 डिवाइड बाई 0.444, इसको कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा 80 AMU। आप ये दोनों लाइंस को साथ साथ लिख सकते हो ना यार, क्या दिक्कत है, क्योंकि रेशियो तो सेम ही आना है, रेशियो तो सेम ही आना है ना भाई साहब, मोलर मास का हो चाहे एटॉमिक मास का हो। ऐसा थोड़ी ना होगा कि सर यहाँ 2 और ये यहाँ पे 20 है तो सर इसका, अभी देख लो यहाँ पे अगर 2 ग्राम इज इक्वल्स टू, सॉरी अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं x इज इक्वल्स टू वाई तो x ग्राम इज नॉट इक्वल्स टू वाई ग्राम, ऐसे थोड़ी ना होता है। यूनिट चेंज कर दूंगा तो वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगी भाई, यूनिट चेंज करूंगा तो वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगी। तो देख ले भाई, तेरे पास एटॉमिक मास ऑफ एक्स कहां से आया, एटॉमिक मास ऑफ एक्स सेकंड लाइन से आया कि एटॉमिक मास ऑफ एक्स क्या है 2.96 टाइम्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। एक एटम का मास कितना होता है कार्बन का, 12 होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ एक्स निकाल दिया, फिर मैंने एटॉमिक मास ऑफ वाई निकाल दिया। हो जाएगा सर, हो जाएगा, श्योर हो। अब आज के लिए एक अच्छा क्वेश्चन, आज के लिए एक अच्छा क्वेश्चन, आज के लिए एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। आज का एक अच्छा क्वेश्चन करके जाते हैं, लास्ट में जाते जाते कुछ क्वेश्चन तो ऐसे करके जाने चाहिए ना यार। कल भैया, कल आके डीपीपी अटेम्प्ट कर लेना, अगले कल आके डीपीपी अटेम्प्ट कर लेना। कल पहले बता रहा हूं, मंडे की क्लास में, सॉरी मंडे जो भी है, वेडनेसडे की क्लास में, जो अगले वीक की क्लास होगी, उसमें मोल क्या होता है ये मुझे नहीं पता, कैसे आता है ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। जैसे तुम लिखते हो ना वैसे मैं हर एक टाइम पे बोलूंगा नहीं आता है ये मोल कुछ होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना इलू इलू क्या है, वैसे ही मोल क्या है, मोल मोल क्या है, वैसी ही बात करूंगा मैं भी। सुन लो आज का कहानी का, आज का एक क्वेश्चन देखो। जो लोग आज की कहानी, आज की क्लास को एंजॉय करना चाहते हैं, आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, और जो लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। हाँ टाइम ओवर हो गया भाई, तू नहीं बताएगा तो घड़ी तो मेरी रुक गई है ना। हाँ अलग लेवल पे जी रहे हैं, टाइम ओवर सर, टाइम ओवर। ऐसा लग रहा है घड़ी मेरे पास है ही नहीं, तुम नहीं बताओगे पता ही नहीं चलेगा। तेरे से पहले मैं सोच के आया हूं कि ये क्वेश्चन आज दे के जाऊंगा। ये देख अच्छा क्वेश्चन है, सुन तो सही। ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, शायद कुछ याद होगा कुछ लोगों को, कि मॉलिक्यूल से एटम जाते हैं, मॉलिक्यूल से एटम जाते हैं, मॉलिक्यूल से एटम जाते हैं तो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल से एटम जाते हैं। एक लाइन में लिखवाई थी शायद, सुनना। अब वही बात है ना बेटा, जिसको इंपॉर्टेंस पता चल जाए तो भैया वो जल्दी पहचान जाता है कि हाँ यार टीचर की हर एक बात माननी है। कुछ लोगों को क्या होता है कि जब एक बार सिलेक्शन नहीं होगा तब जाके समझ में आता है। मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करना है तो एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल से अगर एटम जाना है तो एटॉमिसिटी होती थी, और इधर से इधर आए। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये फॉर्मूला मैंने अभी तक 2-3 बार तो मैंने क्लास में लिख दिया भाई साहब। अगर आप एक दिन नहीं याद करके आए होंगे, 2 दिन नहीं याद करे होंगे, टीचर ने 3 बार क्लास में लिख दिया है, 3 बार लिख दिया मैंने ये क्लास में। अब की बार तुम्हें क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना। अरे सर मोल का क्वेश्चन है, नहीं होगा, अबे कुछ नहीं, एटम दिया है, किसका, ऑक्सीजन का एटम दिया है।
किसका मॉलिक्यूल पूछ रहा है? अरे किसका मॉलिक्यूल पूछ रहा है? मोल्स ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस। अरे काम करता हूं, ये देखना ये देखना ये देखना मैंने क्या लिखा, ये कैसे लिख रहा हूं। डिवाइडेड बाई 8 लिख सकता हूं क्या? डिवाइड बाई 8 लिख सकता हूं क्या? कैसे? अरे सर एटम दिया है, एटम से मॉलिक्यूल जाना है, एटम से मॉलिक्यूल जाना है। तो एटम किसका दिया है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? एटॉमिसिटी कितनी है ऑक्सीजन की? इस कंपाउंड में देख लो, ऑक्सीजन के कितने एटम है? 8 एटम है। तो 8 से डिवाइड कर दो, 0.25 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। 0.25 डिवाइड बाई 8 हो गया। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बता, क्या आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? हाँ 0 पॉइंट, मतलब अब भाई कोई अलग अलग कैलकुलेशन करने वाले लोग होंगे तो उनको ये देख ले भाई, कुछ लोगों का तो कैलकुलेशन भी शानदार है ना। 1/100, एक काम कर, ये 3 से कर दे, 3 पॉइंट क्या आ जाएगा? 3.125 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 100। तो इसको तू क्या लिख सकता है? 3.125 10 की पावर -2 मोल्स ऑफ Mg3PO4 होल ट्वाइस। अब ये मत पूछ कि सर ऑक्सीजन के 8 कैसे आए। ऑक्सीजन के 8 कैसे आए? फॉर्मूला देखना भाई, ऑक्सीजन का 4 एटम, उसको डबल कर दे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पक्का? सर देख लो आज का क्वेश्चन क्या रहा, ये रहा। और अब अपना मोल कॉन्सेप्ट, मोल की चीजें ये देख बेटा, याद कर। शायद पहले दिन जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे याद है बहुत सारे लोग बोल रहे थे अरे सर बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो। देख लो बहुत बेसिक पढ़ने का तरीका, मैं कोई चीज तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैंने पहले दिन पढ़ा दिया था। मैंने इसलिए पहले दिन पढ़ाया था, मुझे पता था कि कल कोई बोल सकता है कि सर ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। ठीक है, तो चलो भाई आज की क्लास अपनी एंड करते। आज की क्लास एंड करते। होमवर्क ये है कि सर डीपीपी कल का अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट ऑल द डीपीपी, सारे के सारे डीपीपी आप फिर से अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट ऑल डीपीपी अगेन। और कल एक डीपीपी आएगा इन सारे मोल की कैलकुलेशन के, रिवाइज क्लास नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्लास क्वेश्चंस अगेन। क्लास क्वेश्चंस को एक बार लिख के कीजिएगा, बाकी अगले वीक से आपको मॉड्यूल का होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। तो भैया यही थी आज की कहानी, बस अब सब लोग जाते जाते आज का केवीडी में कितने मार्क्स आए, आज के कौन बनेगा डॉक्टर में कितने मार्क्स आए, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये सब कुछ बता सकते हो। क्योंकि आपका जो ये मोटिवेशन है वो मेरे लिए वेडनेसडे को काम आएगा। ट्राई करना, जाते जाते जो भी है अपने पास कमेंट छोड़ के जाना। अगर कहीं कोई दिक्कत आई, अगर कहीं पे हाँ वाई मैप दोबारा बनाना, खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो वाई मैप बनाने की कोशिश करना और मिलते हैं, रैंक 1 लेके आने की कोशिश करते हैं यार। अभी तो कहानी शुरू हुई है, रैंक 1 हम खुद ही लेके आएंगे। ओके, कल मेरी क्लास नहीं होगी, कल शायद किसी और ही क्लास होती है। हम लोग की वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन क्लास होती है। ओके, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय टाटा। सब लोग आराम से वीकेंड एंजॉय करो। एंजॉय मतलब पढ़ाई करके, ऐसा नहीं मंडे वेडनेसडे को आ रहे हैं और बोल रहे हैं सर आप कौन, ये मोल क्या होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके चलो भाई मिलते हैं, ओके बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करो सब लोग।